Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparation. Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर के बाद, स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा मैसेज के बाद कि मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आए, तो आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मेहरान यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स लेके आए हैं 2025 एडमिशन्स के लिए। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग सिंध वाली साइड से हैं या सिंध के आसपास वाले सिटीज से हैं और आप मेहरान यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है, या आप लोगों का एक शुरू से एक डिजायर है मेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, और मैं बताऊंगा कि मेहरान यूनिवर्सिटी किस लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग क्या है, और उसके बाद इसको कितना ज्यादा पसंद किया जाता है स्टूडेंट के अंदर, कितना ज्यादा पब्लिकली इसको पसंद किया जाता है और इसकी वर्थ कितनी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स फॉर योर 2025 एडमिशंस। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, कोई भी एक यूनिवर्सिटी है उसकी स्पेशलिटीज होती हैं, वो किसी एक फील्ड को लेकर स्पेशल होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज वैसे ही बहुत मानी जाती हैं, उनका वैसे ही बहुत ज्यादा वर्थ होती है, काफी डिसिप्लिन में होती हैं। जैसे अगर मैं नस्ट की बात करूं, फास्ट की बात करूं, तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम में इनका बहुत नाम है। यूईटी जो पंजाब वाली साइड के स्टूडेंट है, जो यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर के अंदर है, टेक्सला के अंदर है, बाकी के वगैरह इस तरह रचना के अंदर, तो वो तमाम उसके बाकी भी उसके कैंपसेस वगैरह हैं। तो इसी तरह जो MUET है, जिसको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ है। अब देखें, इस एक वीडियो के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक वीडियो के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस तो मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में ही होंगी। इसमें मैं आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, इसके BS प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, इसमें से बेस्ट फील्ड फॉर यू बताऊंगा, मेहरान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट मंथ होता है उसके बारे में बताऊंगा, मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम मेहरान यूनिवर्सिटी के डिफिकल्टी लेवल को चेक करेंगे, और साथ में मैं आप लोगों की इसकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि आप लोगों के डिसिप्लिन वाइज सीट क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रोविंस वाइज क्या क्या सीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर मैं आपको सैंपल MCQs बताऊंगा, ये वो नहीं बताऊंगा जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को पास्ट पेपर करवाऊंगा मेहरान यूनिवर्सिटी के इस एक वीडियो के अंदर। और उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग को डिस्कस करेंगे, इसके स्कॉलरशिप्स को पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो कि बहुत मुनासिब फी है इसकी बाकी यूनिवर्सिटीज की निस्बत, इसके मेरिट फार्मूलाज को देखेंगे कि इसके मेरिट फार्मूलाज के अंदर क्या क्या चीजें काउंट होती हैं, और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर मेहरान यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। और लास्ट के ऊपर कुछ बेस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए क्या क्या बेहतरीन होता है उसको चूज करना है। कुछ एडवाइसेज होंगी पास एजुकेशन सिस्टम की जो कि आप लोगों से शेयर की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, सबसे पहले आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लें। देखिए, आप लोगों के लिए जितनी ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लेके आएंगे ना, आगे अब जो आपके मंथ आ रहे हैं, ये जनवरी का रिमेनिंग मंथ अभी जो रहता है इंशाल्लाह, फिर फेब के मंथ है इंशाल्लाह, फिर आगे मार्च का है, अप्रैल का है, मई जून जुलाई तक, ये तमाम मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें यूनिवर्सिटी डिटेल्स, तमाम यूनिवर्सिटीज के 100% एंट्री टेस्ट इन्हीं मंथ में होंगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये मंथ आप लोगों के फ्यूचर डिसाइडिंग है, कैरियर डिसाइडिंग है, कैरियर मेकिंग ये वाले आप लोगों के मंथ है। डियर स्टूडेंट्स, एक मेरी बात याद रखिएगा, अल्टीमेटली आप लोगों को मेहनत करना पड़ती है, अल्टीमेटली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, आप लोगों को स्मार्टनेस दिखानी है, हार्ड वर्क दिखाना है। ये जो चीज होता है ना, कि ये कैसे आप लोगों को 1-2 महीना आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, कैरियर डिसाइड कर सकता है। तो ये तमाम जो भाषण होते हैं जो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग ना स्टूडेंट, आप लोग सारे मेरे छोटे भाइयों मेरी बहनें हो, तो मेरा हक बनता है मैं आपको तमाम चीजें बताऊं जो अभी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हुई। ये जो आप इधर उधर से सीखते हैं ना, मैक्सिमम देखे ना, आपका सोर्स क्या है जिधर से आप लर्निंग करेंगे, आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, सारा कुछ आप लोगों को इतना उन्होंने बड़ा किया, अल्लाह की जात के बाद उन्होंने इतना ज्यादा आप लोगों के ऊपर लुक आफ्टर किया, इस तरह करके फिर उन्होंने आपके लिए कोई ट्यूशन सेंटर और इस तरह की चीजें अरेंज की, आपको मोबाइल फोन लेके दिया, तो फिर आपके लिए एक सोर्स बन गया सीखने का, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, आपके फ्रेंड्स कम्युनिटी, तो आप उधर से सीख रहे होते हो। और अनफॉर्चुनेटली बाज दफा आपको मिसगाइड कर दिया जाता है कि जैसे सोशल मीडिया पे कि जी एक पेपर से कैसे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, एक महीने से हमारा कैसा फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। तो कई ऐसे भाषण होते हैं जिन्होंने लाइफ में खुद तो कुछ किया नहीं होता और वो यूथ को खराब कर रहे होते हैं, वो लोगों को खराब कर रहे होते हैं। तो
याद रखिएगा, ऐसे लोगों को सुनना भी जायज नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको स्टडी से दूर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो आपको यूट्यूब के ऊपर जितने लोग भी स्टडीज के हवाले से आपको गाइड करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं आपको, स्टडीज के बारे में कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी गुड, वेरी बेस्ट, सबके लिए अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा। थिंग इसके यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, कुछ ऐसे आप लोगों की लोगों को हस्तियां भी मिलेंगी जो आप लोगों को जो लग रहा है कि स्टडी से दूर लेके जा रही हैं। याद रखिएगा, एक बड़े से बड़ा टॉपर बच्चा भी रीट्रैक हो जाता है। ये मेरी बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डिटेल ये तो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कोई बच्चा इसको स्किप भी कर सकता है, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप इसको स्किप कर दें। लेकिन ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बेट के ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक हिले होंगे ना, बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे आपके पैराडाइम्स, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर पैराडाइम्स, आप लोग अपने गोल्स के बारे में इतने ज्यादा डिटरमिन्ड और इतने ज्यादा स्केड्यूल्ड नहीं है, तो आप लोग डी ट्रैक हो सकते हो खुदा न खास्ता। तो थिंग इसके उन लोगों को सुनना है, उन लोगों की बातें माननी है कि जो आपको स्टडी के हवाले से, जो आप लोगों को पॉजिटिव वे में आपके एम की तरफ लेके जा रहे हैं। जरा सोचो, अपना अकाउंटेबिलिटी करो, अपना खुद देखो कि क्या आप लोग किसी ऐसे बंदे को तो नहीं सुन रहे जो आप लोगों को पेरेंट्स से दूर कर रहा है, जो आप लोगों को स्टडी से दूर कर रहा है, जो आपको मिस गाइड कर रहा है कि भाई कुछ नहीं होता, अभी क्या अभी क्या, आप लोग बोर्ड के पेपर दोगे, छोड़ो मैंने बोर्ड के पेपर नहीं दिए, देखो मैं बिलियनर बन गया, मैंने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए। तो भाई वो एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शन। एक बेस्ट वे कामयाब होने का, एक बेस्ट वे कामयाब होने का स्टडी के थ्रू है। आप स्टूडेंट के पास भी स्टडी है, ये आपके पास एक अल्लाह ने ऐसा टूल दिया है जिसको आप यूज करके बहुत कमाल की बुलंदियों पे पहुंच सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे अंदर थी, जो मुझे लग रहा था कि मुझे काफी दिनों से ना, मैं साथ साथ अपने लाइव क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट के साथ होती है उसमें तो ये चीजें डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि देखो दोनों चीजें हैं, आप लोगों को बैलेंस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखो, हमसे पूछा जाएगा, हर एक बंदे से पूछा जाएगा कि उसने दूसरों को कितना प्रीच किया, उसने दूसरों को कितना राइट वे में आया। तो ये चीजें हमारे, आप देखोगे ना तो हमारे पास ये लाजमी तौर पे होनी चाहिए कि आप लोगों ने कैसे लाइफ को गुजारना है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये जितनी चीजें बता रहा हूं, इससे आप लोग एक बैलेंस में रहोगे, इंशाल्लाह ताला बैलेंस में रहोगे और बिल्कुल स्मूथली अपनी कामयाबी की तरफ जाओगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियां दे, ढेरों खुशियां दे, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अब हम स्टार्ट करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलें जी, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये मेहरान यूनिवर्सिटी है क्या, और इसको क्या हमें इसको कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अपनी मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में कि मेहरान यूनिवर्सिटी किस लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए। ये जो मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में आपको चीजें नजर आ रही हैं, जरा सुनते जाएं। ये जी मेहरान यूनिवर्सिटी, चलो अभी इसको मेहरान नहीं कहते हैं, सुनो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 351st नंबर पे है। भाई यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सेकंड नंबर पे इसको रैंकिंग की गई। यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने सेकंड नंबर पे रैंक किया। और तो और भाई पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है। और सिंध की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है। सिंध पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोविंस, और यहां पे देखिए उसकी पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी, दैट इज मेहरान यूनिवर्सिटी। यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 351st नंबर मिला, जिसको यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने सेकंड नंबर दिया। उसके बाद जो हमारे पास पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी है, और सिंध की ये पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी है, और ये एच ई सी की रैंकिंग है। एच ई सी की मैं आप लोगों को रैंकिंग बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो एच ई सी ने रैंकिंग की वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेहरान यूनिवर्सिटी है, इसके इंजीनियर्स, इसके टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग, इनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो मेहरान यूनिवर्सिटी है, इसके तमाम इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। और उसके बाद जो मेहरान यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स हैं, अब काफ़ी ऐसे इंजीनियर्स, उनको देखें, उनकी अगर लाइफ को देखें कि वो किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग की और कितने सक्सेसफुल है, तो सक्सेस रेशियो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मतलब इंजीनियरिंग इधर से की, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद आगे उनकी एडवांसमेंट,
तो दैट इज वेरी बेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे एक आप लोगों को रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप लोग एक अच्छा तगड़ा इंजीनियर बन के और लाइफ में एक अच्छी खुशी से एक वेल हैंडसम पैकेज में सैलरी वाली जॉब करना चाहते हो और आगे एडवांसमेंट भी देखो ना, एक बंदा है, ये भी एक चीज बड़ी होती है कि क्योंकि ना मैं आपको एक यहाँ पे चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि इंजीनियर्स का माइंड बाकी लोगों से ज्यादा तेज होता है, बाकी लोगों से नॉर्मली। अब भाई यहाँ पे आके वो भाषण नहीं कि वो फलां बंदे से भी ज्यादा, वो फलां नहीं भाई, ओवरऑल एक स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल बंदा जो बीएस करता है ना, फॉर एग्जांपल उसने बीएस फिजिक्स पढ़ा, उसने मैथ बीएससी कर लिया, उसने एफए बीए कर लिया, उसने नॉर्मल वो चीजें कर ली, तो जो इंजीनियर्स हैं उसका माइंड ज्यादा ग्रो करता है। और ये साइकोलॉजी के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक उसकी ग्रूमिंग जो होती है वो 33 to 36% होती है इंजीनियर्स की, बाकी लोगों की 20% तक ग्रूमिंग होती है। स्टडी, लर्निंग, इंजीनियरिंग के अंदर मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ। तो रिमेंबर, इंजीनियर्स का माइंड एक तो वैसे ही बड़ा ग्रो कर जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर। और ये नहीं होता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हो जॉब के लिए, आप लोग 8-10 लाख रुपए के लिए इसकी डिग्री ले रहे हो, नेवर। भाई इंजीनियरिंग की डिग्री आप लोग लेते हो एक लाइफ को बड़े मैनर में गुजारने के लिए, स्केड्यूल में गुजारने के लिए। तो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपकी वो उस तरह की ग्रूमिंग होती है। आपको कुरिकुलम ऐसा पढ़ाया जाता है जिसमें आप लोगों के ऊपर रिसर्च वर्क भी डाले जाते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें सेमेस्टर वाइज जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके बाद माइंड वैसे ही ग्रो कर जाता है। सेम गोज फॉर यूईटी, यूईटी के लिए है, फास्ट के लिए भी यही है, उसका स्टडी इन्वायरमेंट भी हैक्टिक है। अब मेहरान यूनिवर्सिटी में हैक्टिक वाला सीन नहीं है फास्ट की तरह, लेकिन इनके अंदर भी लर्निंग इन्वायरमेंट कमाल है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट एडवाइसेस हैं कि यार आप लोगों ने अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हो, तो चूज मेहरान यूनिवर्सिटी और एनईडी, इन दो यूनिवर्सिटीज को लाजमी तौर पे आप लोग चूज कीजिएगा। तो एनईडी के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह एक डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी तो आज हम बात कर लेना मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोगों को मैं ये क्लियर कट बताना चाहता हूं कि मेहरान यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है और इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे कंसिडर करना है, लाजमी तौर पे चूज करना है। तो यहाँ पे अब हम फर्दर कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में कि मेहरान यूनिवर्सिटी हमारे पास इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो मेहरान यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली हमारे पास है कहाँ कहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन जामशोरो, जामशोरो के अंदर है। अब यहाँ पे इसके कैंपसेस के बारे में बता देता हूँ जो खैरपुर मीर और इसका जामशोरो के अंदर है। इस कैंपस के नाम भी हैं, जैसे देखना इसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे 1963 के अंदर एक कॉलेज था विद ओनली 2 डिपार्टमेंट। उसके बाद ग्रो करता गया इसके काफ़ी स्टूडेंट गुजरे, 35,000 के करीब स्टूडेंट गुजरे। उसके बाद मार्च 21 के अंदर HEC ने इसकी क्वालिटी को देखा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो स्टूडेंट है इंजीनियर्स बन रहे हैं, इसकी रैंकिंग बढ़ती गई। उसके बाद करते करते ये ऑलमोस्ट 21 के अंदर इसको रैंक किया गया कि ये सिंध की पहले नंबर पे है, फिर छठी पाकिस्तान की है, और इसी तरह करके ना इसकी रैंकिंग बढ़ती गई। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखो मतलब एडवांसमेंट आई है, हर यूनिवर्सिटी में ही एडवांसमेंट आई होती है, तो इसके अंदर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी एडवांसमेंट आई। उसके बाद यहाँ पे 2013 के अंदर इट वाज अपग्रेडेड एज मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर मीर। अब खैरपुर मीर के अंदर भी इसका एक कैंपस ओपन हो गया और एक जामशोरो के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कैंपस डिटेल के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम आते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। तो मेहरान यूनिवर्सिटी खुद कह रहा है कि ऑफर एडमिशन इन मोर देन 24 एकेडमिक प्रोग्राम्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट लेवल कंसिडर होता है, जो आप लोगों का पोस्ट एफएससी या पोस्ट आईसीएस या पोस्ट इंटरमीडिएट होगा। पोस्ट इंटरमीडिएट मतलब पोस्ट इंटरमीडिएट के बाद में तो आप लोगों का अंडर ग्रेजुएट होगा, ग्रेजुएट से पहले पहले। तो इसलिए अंडर ग्रेजुएट जो 24 ऑफर करता है। और यहाँ पे अब इसकी बाकी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो मेहरान यूनिवर्सिटी है ये जो हमारे पास एक तो बीई प्रोग्राम्स के लिए, यानी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए, यानी एक तो हमारे पास होते हैं ना बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ साइंस है, तो ये इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए भी, और साथ में ये कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो इसके अंदर जो बीएस प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग वाले भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, ये दोनों बहुत रिकमेंडेड है। ऑलमोस्ट 24 के करीब ये अपने प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है। और हर एक साल में हर यूनिवर्सिटी कोई ना कोई नया डिपार्टमेंट भी इंट्रोड्यूस करती है। जैसे यूईटी की अगर मैं बात करूं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं थी, यूईटी लाहौर में भी नहीं थी, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह नहीं, साइबर सिक्योरिटीज नहीं, तो प्रीवियस कुछ आप लोग देखोगे ईयर से ये भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये बीएस प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी कौन कौन से डिसिप्लिन ऑफर कर रहा है, कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। तो मेहरान यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख रहा है कि बैचलर ऑफ साइंस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। बीएस जो प्रोग्राम डिसिप्लिन है यानी ये वो वाले हैं। यहाँ पे बीबीए ऑफर कर रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस बीएससीएस को ऑफर कर रहा है। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी BSCYS को ऑफर कर रहा है। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स BSM ऑफर कर रहा है। यहाँ पे बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश BSc हमें ऑफर कर रहा है। BSE दैट इज नॉट BSc वो साइंस वाला नहीं है, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स है। बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश को ऑफर कर रहा है। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंसेज में ऑफर कर रहा है, ये तो इसके पुराने ही डिपार्टमेंट हैं। फिर बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऑफर कर रहा है। तो ये तो यहाँ पे BS प्रोग्राम्स हमने साइंस के डिस्कस किए। अब टेक्नोलॉजी के भी देख लो, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल के अंदर BETC, इसका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल के अंदर, और BS आगे BETM यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल। तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है आप लोगों की। अगर मैं इंजीनियरिंग लेवल की बात करूं तो इंजीनियरिंग के लिए भी ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी साइंसेस की बात कर लूं, कंप्यूटर साइंस है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल साइंसेज वगैरह है, मैथमेटिक्स है, तो इनके लिए भी ये बहुत ही आउट क्लास यूनिवर्सिटी है। सिंध की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है, जिसको HEC ने रैंकिंग की, और पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी और एडमिशन पॉलिसी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, आप मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपका क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो BS प्रोग्राम्स है उसको तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अब बेस्ट फील्ड हमारे लिए सर क्या है। तो इसमें याद रखिएगा ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें अगर आप लोगों ने ना, अगर मैं एक आपको कंपैरेटिव आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तो इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों का यहाँ पे हो जाता है ना, तो बिना सोचे समझे इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हो। ये मैकेनिकल वगैरह सिविल वगैरह इसकी इंजीनियरिंग आउट क्लास है, इनको आप चूज कर सकते हो, इनकी ज्यादा वर्थ है। इसके अलावा इसका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत आउट क्लास है, इसको भी चूज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड आपके पास फास्ट के अंदर कंप्यूटर का प्रोग्राम में हो गया और इधर भी कंप्यूटर प्रोग्राम में हो गया, तो देन अगर आप फी वगैरह अफोर्ड कर सकते हो उसमें इशू नहीं है, तो फास्ट को चूज कर लो। उसके बाद अगर 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 आप लोगों को उधर इंजीनियरिंग में हो जाता है और इधर भी इंजीनियरिंग में, तो फिर इस इंजीनियरिंग को इसको आप चूज कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, ये इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटिंग प्रोग्राम में भी इसका कंपैरिजन नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है मेहरान यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो यहाँ पे याद रखो इसका फीस स्केजुअल भी कम होगा और गवर्नमेंट की डिग्री आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, तो उसकी तो वैसे ही बहुत वर्थ होती है। तो मेहरान यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने लाजमी तौर पे कंसिडर करना है, लाजमी तौर पे कंसिडर करना है। एक एनईडी यूनिवर्सिटी और एक मेहरान यूनिवर्सिटी, ये दो सिंध के अंदर अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप ऑफ द लाइन कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि इनके जो इंजीनियर्स वगैरह ये वो, तो उनको देखा गया है कि उनकी वर्थ वगैरह या उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इसको आप चूज़ कर सकते हो। मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है, इसको लाजमी तौर पे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अब टेस्ट पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी के फिर सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारे पास जो आ जाता है ना,
वो हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट मंथ आ जाता है। तो फिर मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता हूँ और साथ में मैं इसके एडमिशन पॉलिसी बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, मेहरान यूनिवर्सिटी ने जो लास्ट ईयर भी लिए थे वो इसने 2 राउंड लिए थे। तो जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसके 2 राउंड होंगे और एक्सपेक्टेड राउंड हैं। एक होगा मई के अंदर, एक मई के लास्ट पे जाके होगा, और एक जून के अंदर। तो इसके ये 2 राउंड्स होंगे मई के अंदर और जून के अंदर। तो ये इसके 2 राउंड्स होंगे मई और जून के अंदर, यानी ऑलमोस्ट ये भी मई के लास्ट के अंदर होगा, लास्ट के ऊपर जाके होगा, और जून के भी लास्ट पे जाके होगा, ये इसके दोनों राउंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इसका मैंने टेस्ट मंथ आपको बता दिया कि मई और जून में है। अब यहाँ पे वो तमाम स्टूडेंट जो ये आस में बैठे हुए हैं कि हमारा बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा देन हम मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो भाई आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो तो जाके जुलाई में खत्म होगा। भाई अगर जुलाई में नहीं भी तो जून के लास्ट पे खत्म होगा, और आपके प्रैक्टिकल जाके जुलाई अगस्त में जा रहे होते हैं। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, वो तमाम स्टूडेंट जो कि अभी तक भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और मैं अपनी तमाम के तमाम ये अपनी वीडियोस के अंदर, इसके अलावा बाकी भी तमाम लोग आप लोगों को ये चीज़ बता रहे होते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम पे जितने वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं आपको ये चीज़ बार बार बताई जाती है कि भाई आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले 100% एंट्री टेस्ट गुजर जाने हैं। यानी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप लोगों के कोई 50% एंट्री टेस्ट नहीं गुजरने बोर्ड से पहले, भाई 100% गुजरने हैं। सर 100% कैसे? बोर्ड के बाद हमारा एमडी कैट भी होगा, ठीक है, एक एमडी कैट और गिनवाओ। सर एनईटी 4 भी हमारा बोर्ड के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद सर हमारा एक नेट भी बोर्ड के बाद होगा, ठीक हो गया। इसके बाद और बताओ, लॉ का टेस्ट होता है, वो भी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद ही ऑलमोस्ट हो रहे होते हैं। तो भाई अब देखो यहाँ पे, क्या एमडी कैट तुम्हारा आज बोर्ड का पेपर खत्म हुआ उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा 1 डेढ़ महीना, 1 डेढ़ महीने में एमडी कैट के कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो सकते हैं? नेवर। एनईटी 4 भाई, नस्ट का टेस्ट कोई इतना नहीं होता है आसान, कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है कि लें जी एक ही मैंने कोई 8-10 दिन पढ़ा, मिसाल के तौर पे ये आपका जुलाई के अंदर होगा, अगस्त में चलो कर लो, अगस्त में कर लो, आप लोगों के लिए और आसान कर देते हो, हालांकि इसने पूरा स्केड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ। जाके अगस्त में इसको डाल दो तो 1.5 महीने में एनईटी 4 तैयार कर लोगे, और एक बच्चा जिसने दिया ही सिर्फ एक एनईटी 4 है। तो भाई नेवर, ऐसा नहीं है, आपको एनईटी 1 भी देना पड़ता है, 2 भी देना पड़ता है, 3 भी 4 भी, एटलीस्ट आपको 2 एनईटीज लाजमी देने पड़ते हैं। ये मेरा आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज है। एक एनईटी के ऊपर मुझे दिखा दो कितने बच्चों का सक्सेस रेशियो है, 3 to 5%। 2 एनईटी पे कितना है? 90%। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमने देखे, अब हमारे हर सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट जा रहे होते हैं, एक साल के अंदर हजारों बच्चे हमारे नस्ट में जा रहे होते हैं, और वो नस्ट में गए हैं तो मतलब एनईटी क्लियर हुआ है ना। तो देखा गया है कि पहले एनईटी में ना बच्चा, अब देखो टीचर तो वो सारी चीजें करवा देता है, पहले एनईटी के अंदर कुछ बच्चे मतलब बहुत तगड़े मार्क्स ले लेते हैं, कुछ बच्चों के कम कम मार्क्स आ जाते हैं, फिर वो दूसरे में इंप्रूव करते हैं, उनको पता चलता है अच्छा मैं पढ़ाया तो रेलिवेंट गया था, ये तमाम चीजें हमने वो चीजें इस तरह रिवाइज नहीं की, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कई मामलात होते हैं ना तो बच्चे के ऊपर, तो वो कंफ्यूज हो गया और इसी तरह करके, तो इस वजह से फिर एनईटी 2 में अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, आपको 2 एनईटीज देना पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो भी नहीं हो सकता। नेट भाई आपका जो बोर्ड के बाद होगा वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। उन्होंने तो बोलना है कि भाई अगर जो आप लोगों ने मई से पहले पहले दिया हुआ है, जून वाला दिया हुआ, वो एक्सेप्ट होगा। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं दिया होगा, तो ये भी चीज याद रखो, पूरा साल तो चलते हैं, 12 के 12 तो होते हैं, ये आपको कोई नहीं बात बताएगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। कई यूनिवर्सिटीज हैं वो बताएं, कई क्या सारी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट आपको बोलेंगी कि आपने इस मंथ से पहले वाला जो नेट दिया, वैलिडिटी तो 1 ईयर ही है भाई, वो बोलेंगी अब हमने एडमिशन क्लोज कर दिया। आप जाएंगे उनके पास जुलाई वाला नेट लेके, आप जाएंगे अगस्त वाला नेट लेके, तो वो बोलेंगे भाई जुलाई से पहले वाला जो नेट दिया हो ना वो ले आओ, वो एक्सेप्ट होगा। तो उससे पहले अब देख लो आपने कोई दिया होगा 2024 में या 2025 के शुरू में, तो वो वाला अब आपका नेट एक्सेप्ट होगा। यानी आप गए, आपका बोर्ड के एग्जाम कब खत्म होगा? जुलाई 2025 में खत्म होगा। तो यहां पे देखो मेहरान यूनिवर्सिटी तो मई के अंदर, भाई मई के अंदर, मई के लास्ट पे इसका पहला राउंड खत्म हो जाएगा, और जून के लास्ट पे या जुलाई के शुरू तक इसका दूसरा राउंड भी खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे वो तमाम स्टूडेंट जो इस आस में बैठे हुए हैं कि बोर्ड के बाद तैयारी करेंगे, तो रिमेंबर स्टूडेंट, अभी राइट टाइम है मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। ये ऊपर आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके अभी अपनी एनरोलमेंट लेके अभी से तैयारी शुरू कर दो मेहरान यूनिवर्सिटी की। हमारा एक स्पेशल बैच शुरू हुआ है मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, तो ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तैयार करने का। तो अभी वीडियो को पॉज करेंगे तमाम स्टूडेंट,
और इस नंबर को नोट करके अभी से अपनी एनरोलमेंट ले लेंगे। अगर आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी का अभी से टेस्ट तैयार करना है और ये राइट टाइम है भाई, ये कोई जल्दी नहीं है। मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं सर, ये तो टू अर्ली स्टेप नहीं है, नो नेवर भाई, ये अर्ली स्टेप नहीं, ये राइट टाइम है। अर्ली स्टेप होना था 2024 के लास्ट पे ये एंट्री टेस्ट शुरू कर देते, वो अर्ली स्टेप था, वो भी फायदे वाला था भाई। अभी तो राइट टाइम है। राइट टाइम का मतलब होता है इसके बाद जाओगे ना, इसके बाद एंट्री टेस्ट पढ़ोगे ना तो मुश्किल होगा खुदा ना खास्ता। तो अभी राइट टाइम है, इसको कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न और एलिजिबिलिटी वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल वाले भी टेस्ट दे सकते हैं, इनका बायो भी होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे इसकी तमाम एडमिशन पॉलिसीज वगैरह प्रॉपर ऑथेंटिक वे में सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेस्ट पैटर्न में बात की जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास कितने होंगे। याद रखो टोटल हमारे पास 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे। और हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो हमारे पास 60 मिनट होगा। और ये आप लोगों का जो टेस्ट होगा ये सीबीटी होगा, यानी कि 60 मिनट्स मतलब 1 आवर आपके पास टाइम होगा और 100 एमसीक्यूज होंगे। और ये जो आपका टेस्ट होगा दैट विल बी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज ने अब सीबीटी कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब तो एमडी कैट के बारे में भी आ गया है कि वो भी अब पेपर बेस्ड नहीं, वो भी अब आपका डिजिटल टेस्ट होगा, वो भी अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहरहाल वो उसकी पॉलिसीज तो चेंज होती रहती है। यहाँ पे हम मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके ऊपर आप लोगों के 100 एमसीक्यूज आएंगे और उसमें 1 घंटा आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी डिटेल क्या क्या है, किस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और नेगेटिव मार्किंग है यानी, अब ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इनको अभी से आप नोट कर लो। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, पता चल जाएगा कि मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस किस तरह आ रहा है। और यहाँ पे फिर इसकी तैयारी के हवाले से भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्री इंजीनियरिंग वाले, जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाते प्री मेडिकल वाले। तमाम का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो टेस्ट पैटर्न होगा प्री मेडिकल वाले। इसके बाद जो आईसीएस वाले होंगे, यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल आईसीएस वाले जो होंगे, और इसमें जो जर्नल साइंस वाले होंगे उनका मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और आईसीएस वालों का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे। 4 पार्ट्स होंगे टोटल। कौन कौन से, एक आपके पास होगा इंग्लिश का पार्ट, एक आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होगा। अब इंग्लिश के पोर्शन के अंदर टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे। 25 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते, हमारे पास फिजिक्स है, इन तमाम के अंदर फिजिक्स तो होगी, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल आईसीएस वाले। फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चंस, 25 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग वाले मेडिकल वालों की तो केमिस्ट्री होगी और आईसीएस वालों की कंप्यूटर साइंस होगी। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ। इसके भी 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ। अब प्री इंजीनियरिंग आईसीएस वालों के पास क्या होगा, मैथमेटिक्स। तो इनके पास तो मैथ है। और मेडिकल वालों के पास बायो होगी। तो यहाँ पे बायो के भी एमसीक्यूज आएंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी बायो को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को ना बहुत शुरू से, अभी आप लोग देख रहे हैं ना, अभी आप ये यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ देख रहे हैं ना, तो आज से अगर आप 8-9 साल पहले की बात करें ना तो मेडिकल वाले बच्चे बड़े परेशान रहते होते थे। मतलब उनके लिए ऑप्शन ही एमडी कैट का होता था या एक बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन होता था उनके पास, ये माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, तो इस रिलेटेड वो चले जाते थे। और बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन कंपैरेटिवली वो इंजीनियरिंग में
और साइंसेज वो साइंस में ही आती है, लेकिन इंजीनियरिंग और इन यूनिवर्सिटीज से वो ऑफर ही नहीं करती थी। तो मेडिकल वाले बच्चे बड़े परेशान हो जाते थे, वो इधर उधर एसोसिएटेड कॉलेजेस से कर लेते होते थे, तो उसका फिर स्कोप भी नहीं होता था, उनका स्टडी का वो इन्वायरमेंट नहीं होता था। हालांकि मेडिकल वाले बच्चे बहुत वेस्ट हुए हैं, उनका टैलेंट बहुत वेस्ट हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊँ ना, तो मेडिकल वाले बच्चे ना, हालांकि मेडिकल वाले बच्चों का ऐसे मैंने सीन देखे हैं, ऐसे केसेस देखे हैं कि 1000 में मार्क्स हैं, 1000 में एमडी कैट में नहीं हुआ तो क्या किया, लैब टेक्नीशियन बन गया। इसके अलावा फार्मेसी पे काम शुरू कर दिया, फार्मेसी के ऊपर लग गए। तो बहुत टैलेंट वेस्ट भी हुआ है, किस वजह से कि प्रॉपर उनके लिए कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मैं देना चाहता हूँ इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को। ये चाहे यूईटी है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे आप नस्ट को देख लो, आप यहाँ पे यूईटी लाहौर को देख लो। तो इन तमाम ने क्या किया, और भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने बायो की फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, एंड हैट्स ऑफ टू दीज यूनिवर्सिटीज़, एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो अब यहाँ पे मैथ और बायो के भी आप लोगों के पास 25 एमसीक्यूज होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, और 1 आवर इसका टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो जर्नल साइंस वाले होंगे ना, उन्होंने जो जर्नल साइंस पढ़ी हुई है उनकी वो काउंट की जाएगी। उनका मैथ वगैरह और ये तमाम चीज़ें वो बेसिक लेवल की और साइंस होगी। उनके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट होंगे ना, उनकी ये जर्नल साइंस की चीज़ें आएंगी, उनकी मतलब जर्नल फिजिक्स वगैरह और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कोई इतने एडवांस में नहीं आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही इजी वाले होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये तो तमाम मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके साथ इसका सिलेबस भी डिस्कस करवाना चाहता हूँ कि भाई इसका हमारे पास सिलेबस क्या क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, इसका जो हमारे पास सिलेबस होगा ना, वो यहाँ पे अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर तो मैं बात करूँ इंग्लिश की, अब इंग्लिश का सिलेबस हमारे पास क्या क्या होगा मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए। तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर हमारे पास टोटल 4 चीज़ें आती हैं। एक इंग्लिश के पोर्शन में आएगा वोकेबलरी, एक तो वोकेबलरी के क्वेश्चंस आएंगे, और सेकंड नंबर पे इंग्लिश के पोर्शन में ग्रामर के आएंगे क्वेश्चंस, याद रख लो, ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रॉम टेक्स्ट के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो टेक्स्ट वगैरह के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और कुछ हमारे पास आएंगे सेंटेंस करेक्शन के। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये आपके पास इंग्लिश का सिलेबस होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी एफएससी पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, इसका कंप्लीट सिलेबस होंगे। जो आप लोगों ने पढ़े होंगे ए लेवल के अंदर पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, ओ ए लेवल वाले स्टूडेंट, और जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है, और साथ में कुछ मैट्रिक की भी होती हैं, लेकिन जब आप एफएससी को पढ़ लेते हो तो वो मैट्रिक वैसे ही कवर हो जाता है। डेफिनेटली मैट्रिक के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन मैट्रिक के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो एफएससी के भी अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। अब केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो इसके हमारे पास फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स और सेकंड ईयर के 16 चैप्टर्स। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर और सेकंड ईयर के 14। तो यानी कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, ये तमाम के तमाम आप लोगों का सिलेबस इंक्लूडेड है। किस किस का, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ और बायो की, तो मैथ और बायो में भी आप लोगों का सेम यही होगा। मैथ और बायो के भी आप लोगों के तमाम यही होगा कि 11 + 12 कंप्लीट सिलेबस दैट यू आर स्टडिंग और यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस ईयर। आप लोगों ने जो लास्ट ईयर जो रिपीटर बचे होंगे, तो उनका ये सीन होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो रिपीटर स्टूडेंट है ना, उनका मेरिट किस तरह से बनेगा, उनके क्या मार्क्स की डिडक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो गैप ईयर पे स्टूडेंट है, उनके लिए भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट पैटर्न, दैट वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट पैटर्न, के इसमें टेस्ट का पैटर्न क्या क्या होगा, और दैट वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। इसमें आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, और मैंने आप लोगों को टेस्ट पैटर्न भी बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट मेरा यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर एडमिशन इन मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बड़े ध्यान से इस तमाम चीज़ों को देखते जाएं। द कैंडिडेट्स हु हैव पास देयर एचएससी पार्ट 1, यानी कि जिन्होंने अभी अपना पार्ट 1 क्लियर कर लिया। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑथेंटिक वे से जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम चीज़ें मेंशन की हैं, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एचएससी पार्ट 1 जिनका क्लियर हो चुका हुआ है, और कितने मार्क्स आ गए भाई, जिनके 60% मार्क्स आए या उससे ज़्यादा आए, वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है। ठीक है। और उन्होंने क्या कुछ पढ़ा हुआ है? उन्होंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, मैथ पढ़ा हुआ है। किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ, जो हमारे पास इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है पाकिस्तान का, उनके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फॉरेनर है, फॉरेन कंट्री से पढ़ा है, तो उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, 60% है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 60, यानी कि यहाँ पे क्लियर कर बताना चाहता हूँ, वो उधर आपको पेजेस पे लेके चलूंगा, उधर भी कुछ क्लियर कर चीजें बताऊंगा। पार्ट 1 के अंदर आपका 60% होना चाहिए, और ये मेहरान यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर वो कह रहे हैं कि आप लोगों का जिन्होंने एफएससी कंप्लीट कर लिया, उनके भी ऑलमोस्ट 60% तक होने चाहिए, 60% तक होने चाहिए। अर्लियर अप टू 60% अंडर जनरल साइंस ग्रुप और इक्विवेलेंट एक्सक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन पाकिस्तान और फ्रॉम जो फॉरेन से किया हुआ है, इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड सिटी एंड आर्किटेक्चर अलग है, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग सीआरपी अलग है, जो यूटी लाहौर में भी है। दैट दे शैल नॉट क्लेम देयर एडमिशन इन एनी अदर जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनके अंदर भी आप लोग जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो एडमिशन ले सकते हो, जिनके 60% या उससे उससे ऊपर मार्क्स हैं। फिर है द कैंडिडेट्स हु हैव पास देयर एचएससी पार्ट 1 इन एनुअल एग्जामिनेशन अर्लियर अप टू 20, ये पहले के उन्होंने वो पूरी स्कीम बताई हुई है। 60% मार्क्स अंडर प्री मेडिकल, ये जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे, पहले उन्होंने किसकी बात की है यहाँ पे? उन्हें बात की है प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों की। और यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास होंगे ना मेडिकल वाले बच्चे, वो क्या कर सकते हैं? आर एलिजिबल टू अप्लाई एडमिशन ओनली इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइडेड दैट दे शैल नॉट क्लेम द एडमिशन इन एनी अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर होती है कि मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर उन्होंने जाना है तो उसके लिए उनको वो टेस्ट और उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कैंडिडेट्स हु हैव पास द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये डीएई वगैरह उन्होंने कर रखा है, और उसके अंदर भी उनके 60% मार्क्स हैं, तो उसके अंदर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? सिविल विद एनी स्पेशलाइजेशन, आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल, लैंड एंड माइन सर्वेइंग के बारे में। आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन ओनली इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन अंडर द रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स। जो मेहरान यूनिवर्सिटी है ना, तो दो स्कीम्स ऑफर करती है, एक रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस स्कीम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं अप्लाई और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं द कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ एचएससी पार्ट 1 हैव टू सिक्योर 60% एक्सक्लूडिंग ग्रेस मार्क इन एचएससी पार्ट 2, अदरवाइज देयर एडमिशन शैल स्टैंड कैंसल्ड एंड नन ऑफ द फी शैल बी रिफंडेड। एक छोटी सी धमकी मिली है कि भाई अगर आपके पार्ट 1 में 60% मार्क्स आएंगे, बिल्कुल ठीक है, अपना टेस्ट दो मेहरान का और एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आपके सेकंड ईयर के अंदर 60% रिटेन नहीं रहते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे थे, बेचारे फिर आते हैं कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया था, ये वो इसी तरह करके, तो बाद में पता चलता है। तो उनको ये चीज़ भी क्लियर कर बतानी चाहिए कि पार्ट 1 में 60% है, तो पार्ट 2 में भी आपको मेंटेन रखने हैं 60%। ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा, आपको पार्ट 2 में भी अपने 60% का थ्रेश होल्ड क्लियर रखना है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म कहां से मिलेगा। तो कॉल फॉर एडमिशन इज एडवर्टाइज्ड इन द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ नेशनल एंड रीजनल रेप्यूट as well on the university website Mehran University of Engineering and Technology.edu.pk, MUET.edu.pk पे आप लोगों को एक हेडलाइन चलती हुई नजर आ जाएगी, और वहां पे आप लोगों ने वेबसाइट पे जाना है, या आप लोग डायरेक्ट टाइप कर दें admissions.muet.edu.pk, डायरेक्ट आपके पास वही पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब वैलिड ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप, आपको एक अपना ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको
अपना एक ईमेल देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एडमिशन प्रोसेस फीस, जो प्रोसेसिंग फीस होती है, इन एनी ब्रांच ऑफ अबीब बैंक लिमिटेड। द कैंडिडेट, फिर आपको वो बैंक को पे बैंक के अंदर फी को पे करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द scanned copies of all the required documents and paid copy of bank challan in indicated एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पे वो उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा, वहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कहीं पे भी चले जाएंगे, फोटोकॉपी वाली जो शॉप्स होती हैं या इसी तरह करके, ये कई लोगों ने घर पे भी ये स्कैनर वगैरह ये तमाम चीज़ें रखी होंगी। द कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड देयर एडमिट, या आप लोग उसको वैसे ही अपलोड कर सकते हो उसकी पिक्चर बना के। अब आप लोगों ने लैपटॉप वगैरह में अपना वो ऑन किया होगा जो होता है व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ पे आप इसको स्कैन कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड देयर एडमिट स्लिप्स फॉर प्री एडमिशन टेस्ट, जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्री एडमिशन टेस्ट उसको बोला जाता है, एडमिशन से पहले वाला टेस्ट, विच विल बी अपलोडेड बाय द एडमिशन ऑफिस आफ्टर वेरिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसेसिंग फी। यानी कि जब आप लोगों ने अपनी ईमेल दी, आप लोग गए admissions.muet.pk पे, admissions.muet.edu.pk पे आप लोग गए। इसके बाद आप लोगों ने एक ईमेल दी वैलिड, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन आगे स्टार्ट हुई, आपने बैंक के अंदर फी पे की, उसके बाद वो उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका उधर अपलोड हो जाएगा। द कैंडिडेट्स हैव टू प्रिंट देयर एडमिट स्लिप्स, जिसको एडमिट कार्ड बोलेंगे, एंड ब्रिंग देम ऑन द डे ऑफ प्री एडमिशन टेस्ट अलॉन्ग विद ओरिजिनल सीएनआईसी और बी फॉर्म। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हो, यू आर अंडर 18, देन यू हैव टू टेक बी फॉर्म अलॉन्ग यू ऑन प्री एडमिशन टेस्ट डे, अदरवाइज यू हैव टू टेक सीएनआईसी और उसके बाद आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हो। द अपीयरेंस और पासिंग इन द प्री एडमिशन टेस्ट डज नॉट मीन द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द एडमिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज बताता हूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी, MUET, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अब भाई इन्होंने ना पहले इनका कोई भी नहीं होता था पासिंग थ्रेशोल्ड, अब इन्होंने पासिंग थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया। अब ये कह रहे अभी भी ये चेंज भी हो सकता है, अभी ये 2025 के अंदर, ये क्या पता आज कल में एक हफ्ते तक 4 दिन तक पॉलिसी नहीं भी लेके आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो भाई इन्होंने अब थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया 33% टू 40%, यानी जो यूईटी लाहौर है इसने फिक्स कर दिया कि 33% वाला पास होगा। यानी जिन बच्चों के यूईटी के टेस्ट में जो टोटल 400 मार्क्स का है, कि इसके अंदर आप लोगों के 33% होने चाहिए, नॉट 33 मार्क्स। मेहरान यूनिवर्सिटी ने भी बोल दिया कि भाई 40% तक एटलीस्ट होने चाहिए। तो क्या सर, अगर हमारे यूईटी लाहौर में 33% आ गए, मेहरान यूनिवर्सिटी में 40% आ गए, तो क्या हमारा एडमिशन पक्का है? नहीं भाई, आपने टेस्ट क्लियर किया है। अगर इससे नीचे हैं फिर तो वो आपको सुनेंगे ही नहीं ना, फिर तो आपके वो अप्लाई भी नहीं आप लोग कर सकते हो, आपका खुदा न खास्ता टेस्ट ही फेल हो गया, अल्लाह ना करे। तो आप लोगों के 40% एटलीस्ट होने चाहिए, अदरवाइज आप उनके एडमिशन टेस्ट के वो आप लोगों, अब ये देखो ना, मैं एक चीज पढ़ के दे देता हूँ। कैंडिडेट्स हैविंग स्कोर्ड लेस देन 40% मार्क्स इन द प्री एडमिशन टेस्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। कि भाई अगर 40% से नीचे मार्क्स आ गए तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। हाँ, जिनके 45% आए, 50% आए, किस में आए? इनके टेस्ट के अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास चांस है कि उनका एडमिशन भी हो सकता है, उनका एडमिशन भी हो सकता है, यानी सीआरपी के अंदर हो जाएगा, माइनिंग वगैरह के अंदर हो जाएगा, इसी तरह की फील्ड के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे मेरिट फार्मूला कैसे निकलेगा। मेरिट फार्मूला ये होगा कि आप लोगों के जो होंगे मैट्रिक के मार्क्स, उसको किस से मल्टीप्लाई करना है? 0.10 के साथ। जो आप लोगों के पार्ट 1 के मार्क्स होंगे वो होंगे 0.30 के साथ, और एंट्री टेस्ट के 60। ये नहीं कि ये समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। मैट्रिक आप लोगों का कितना काउंट होगा? मैट्रिक काउंट होगा 10%। आपका एफएससी पार्ट 1 कितना काउंट होगा? वो होगा आपका 30%। और चेक करो, मेहरान यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट काउंट होगा 60%। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आपके मेरिट फार्मूला में, भाई सेकंड ईयर तो है ही नहीं, तो भाई सेकंड ईयर तो है ही नहीं, वो तमाम बच्चे जो सेकंड ईयर की आस में अभी बैठे हो और अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू की है, तो सेकंड ईयर तो आपके मेरिट फार्मूला में आती ही नहीं है, कहीं पे भी ये लाई नहीं कर रही है। तो थिंग इज यू हैव टू बी मोर श्योर अबाउट योर पार्ट 1 रिजल्ट,
और उसकी बेस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने अब इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है कि आपके पास मैट्रिक 10% आ रहा है, पार्ट वन 30% आ रहा है, मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट 60% आ रहा है। भाई ज़्यादा वेटेज आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की है। पार्ट वन का रिजल्ट तो आपके पास आ गया हुआ है, मैट्रिक का भी रिजल्ट आ गया हुआ है। अब अच्छा देखो, एक बच्चा है, वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इफ कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड 70% मार्क्स इन एसएससी, ठीक हो गया जी, यानी कि उसके मैट्रिक में 70% आ गए एसएससी। उसके बाद उसके एचएससी के अंदर 60% आ गए, खुदा न खास्ते इससे ज्यादा ही आएंगे, इंशाल्लाह आए होंगे। और 50% उसके मार्क्स आ गए प्री एडमिशन में। ठीक है, छोटी सी बददुआ भी दे दी हमें 50% आए बच्चों के, नहीं नहीं नहीं, इससे ज्यादा आएंगे इंशाल्लाह। प्री एडमिशन टेस्ट के अंदर 50%। अब चेक करो भाई, प्री एडमिशन टेस्ट कितना है, 0.60, कितना है 50%। अब 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करना, इसको किससे करना, 50 से, ये चेक करो। उसके बाद मेट एफएससी में कितना है, 0.30, 0.30, और आए हुए कितने हैं, 60%। तो 60 को 0.30 से मल्टीप्लाई, मैट्रिक में कितने आने चाहिए, मतलब कितने हैं उसके, 70%। कोई एक स्टूडेंट है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 0.10 से। तो ये तमाम को ऐड करोगे तो 7 + 18 + 30, दैट विल बी इक्वल टू 55। 55 का एग्रीगेट बनेगा, कोई अच्छी खासी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होगा इस पे। तो ये क्राइटेरिया सेट नहीं करना है, अपना एग्रीगेट को बहुत तगड़ा लेके जाएंगे 75 पे इंशाल्लाह ताला। और इस तरह करके अबव लेके जाएंगे, 80+ में जाएंगे, 85 पे जाएंगे, मैं कहता हूँ 90 पे जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी अकम्पनीड विद हिज गार्डियन डिक्लेयर्ड एडमिशन फॉर्म ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू फिर आप लोगों का एक छोटा सा होता है। और कैंडिडेट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन बिलो द वेरिफिकेशन। फिर आप लोगों का जब ये टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाता है और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके मार्क्स, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक, फिर पार्ट वन के होते हैं, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जो सिंध के आउटसाइड के होंगे स्टूडेंट वगैरह वो डोमिसाइल वगैरह भी उसको लेके जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों के पास पीआरसी ऑन सी फॉर्म ऑफ कैंडिडेट है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या बी फॉर्म आपका होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, प्रिस्क्राइब परफॉर्मा होगा, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। और ये तमाम चीज़ें आपको यूनिवर्सिटीज़ की प्रेमिसेस के अंदर से ही मिल जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है, दैट वन इज़ मेहरान यूनिवर्सिटी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक दो चीज़ें अब मेरे बताना फ़र्ज़ हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एलिजिबिलिटी मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों के 60% मार्क्स होने चाहिए किसके अंदर, एफ एस सी या आई सी एस के अंदर या इंटर के अंदर। इंटर के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आप लोगों के 60% होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। 60% होने चाहिए या 60% से ज़्यादा होने चाहिए या ग्रेटर देन 60% होने चाहिए। फिर जाके आप लोग एडमिशन सिक्योर कर सकते हो और उनके टेस्ट में एलिजिबल हो जाने के और टेस्ट देने के। सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया इनके मेरिट फार्मूला के अंदर, इनके मेरिट फार्मूला में जो मजे की चीज है वो ये है कि भाईजान इनके मेरिट फार्मूला में आपका पार्ट टू तो है ही नहीं। भाई मेरिट फार्मूला के अंदर पार्ट टू तो है ही नहीं। मैट्रिक के जितने मार्क्स होंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.1 के साथ, 0.1 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक मार्क्स। इसके बाद आप लोगों के जो एच एस सी पार्ट वन के अंदर है, यानी इंटर के जो मार्क्स होंगे उसको किया जाएगा 0.3 के साथ मल्टीप्लाई, इंटर के मार्क्स को। उसके बाद जो आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होगा उसके मार्क्स को किया जाएगा 0.6 के साथ मल्टीप्लाई, जो मेहरान यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होगा। तो यहाँ पे अब देखो ये तमाम का तमाम इसका आ जाता है, इसका आ जाता है मेरिट कैलकुलेशन, इसका मेरिट फार्मूला आ जाता है। तो मेरिट फार्मूलाज, जो मेरिट फार्मूलाज हैं, मेरिट फार्मूलाज वो ये बनेगा। इसमें आपका पार्ट टू तो इंक्लूडेड ही नहीं है, पार्ट टू तो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो इसके लिए पार्ट टू में सिर्फ 60% मार्क्स आपको मेंटेन रखने हैं एंड गो फॉर मेहरान यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये आप लोगों को ऊपर नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे भी ये मैं नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी आज ही सीट को रिजर्व कर सकते हो। ये नंबर है हमारे पास 0304 0 666 000।
इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी आज ही मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए सीट को रिजर्व कर सकते हो। 0304066600। इसमें वीडियो को अभी पॉज करें, टेक स्क्रीनशॉट, और इसमें आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको तमाम डिटेल दी जाएगी, और जस्ट 6000 के अंदर, 6000 के अंदर इतनी कम फी में आप लोगों को इस तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। और ना सिर्फ इसमें मेहरान यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाएगा, बल्कि इसमें आपके एनईडी की भी तैयारी शामिल है, इसमें आपके आईबीए की भी तैयारी शामिल है, इसमें आपके एचयू टॉप्स की तैयारी भी शामिल है। तो इसमें जितने भी सिंध के अंदर टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज आती हैं, सिंध के आसपास के रीजन के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं। आपकी मेहरान यूनिवर्सिटी है, एनईडी है, आईबीएचयू टॉप्स है, दाऊद है, दाऊद यूनिवर्सिटी है। तो ये तमाम की तमाम, हबीब यूनिवर्सिटी का एचयू टॉप्स का स्कॉलरशिप है। तो ये तमाम की तमाम आप लोगों की इसमें तैयारी इंक्लूडेड है। इसमें आप लोगों को एनईडी के स्कॉलरशिप्स है, मेहरान यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स हैं, और हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स है। उनका ना सिर्फ डिटेल में गाइडलाइन दी जाएगी, बल्कि उनकी तैयारियां भी करवाई जाएंगी आपको, जो इनके स्कॉलरशिप्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उसकी भी आप लोगों को 100% तैयारी करवाई जाएगी। तो इफ़ यू आर पीपल गोइंग टू टेक मेहरान यूनिवर्सिटी एंडेड एज एनईडी आईबीए, आप लोगों ने एचयू टॉप्स है, लम्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, 0304066600। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी आज ही सीट आप लोग रिजर्व कर सकते हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिलेबस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया कि एफएससी का इसके अंदर वो सिलेबस वगैरह और वो तमाम चीज़ें होती हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाला से, कि इसमें सीट्स की क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो डिटेल के अंदर अब यहाँ पे हम बात करेंगे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इज स्ट्रिक्टली मेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड फॉर द पर्पस बाय द अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन पॉपुलेशन बेसिस। यानी कि जो ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों के माइंड में आ रहा होता है कि ये यूनिवर्सिटी ने तो एक थोड़ी सी कोई अगर नाइंसाफी टाइप बात तो नहीं कर दी कि भाई देखो इसकी सीट ज्यादा। भाई ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कोई इनजस्टिस नहीं किया। वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बेस पे हम सीट्स को रखेंगे, पॉपुलेशन बेस पे। अब ऐसे तो नहीं ना जिसकी पॉपुलेशन कम है वहां पे हम सीट ज्यादा कर दें। तो भाई पॉपुलेशन बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, ये पहले अपने माइंड में क्लियर कर बात रखें। और हर एक इदारे की, हर एक इंस्टीट्यूट्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं। अगर ये पॉलिसी ऐसे भी बना देना कि हम यहाँ पे सारी की सारी यानी 1000 हमारे पास सीट्स हैं और ये पूरी की पूरी हम सिंध से ही लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे, तो इस पर भी आप कुछ भी नहीं कह सकते। भाई गवर्नमेंट के अंडर आती है, पॉलिसी है, भाई ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट्स की एक पॉलिसीज है, तो आपको उनको ओबे करना पड़ेगा। आप उसके अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको उनको ओबे करना पड़ेगा। और ये है रूरल और अर्बन एरियाज के बेस पे। रूरल और अर्बन एरियाज यानी कि जो विलेज टाइप एरियाज हैं, और जो अर्बन है यानी सिटीज टाइप हमारे पास है। कहाँ कहाँ पे? फॉर हैदराबाद, मीरपुर खास के अंदर, लाड़काना के अंदर, और सक्कर डिवीजन के अंदर, तो इन तमाम के अंदर ये हैं। 20 सीट्स हैव आल्सो बीन रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स ऑन कराची डिवीजन। यानी कि 20 सीट्स को रिजर्व किया गया कहाँ पे? कैंडिडेट्स ऑफ कराची डिवीजन, जो कराची डिवीजन में आते हैं। द एडमिशन इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगराइज, जो कैटेगरीज बनती हैं, एट मेहरान यूईटी जाम शोर एंड मेहरान यूईटी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कैंपस, जो कि खैरपुर मीर हमारा पास कहलाता है। ये एक मेहरान यूनिवर्सिटी का जाम शोरों के अंदर है, ठीक है, और एक मेहरान यूनिवर्सिटी का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जाम शोरों पहले वाला कैंपस है, और उसके बाद जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कैंपस बना था जो खैरपुर मीर के अंदर है, इज गिवन ऑन कोटा बेसिस फॉर द अर्बन एंड रूरल एरियाज। कोटा बेस पे होता है। However, the award of discipline shall be given on the interview day as per availability of seats of the district category. Any saving from the urban area seats of any district is given to the rural areas. भाई अगर ऐसा हुआ कि अर्बन एरियाज के अंदर जो स्टूडेंट क्राइटेरिया पे आ रहे थे उनको सीट्स दी गई, अगर बच गई तो वो किन को गिफ्ट कर दी जाएंगी? वो रूरल एरियाज वालों को गिफ्ट की जाएंगी। ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट का जो रूरल एरिया होगा, रूरल एरिया होगा जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, एंड वाइस वर्सा, या इसके उल्टा भी हो सकता है अगर रूरल एरियाज में भी नहीं हो कोई, ठीक है, किसी ने टेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है। एनी सेविंग ऑफ सीट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोटा विल बी गिवन टू रिस्पेक्टिव डिवीजन
ऑन ओपन मेरिट बेस पे दिया जाएगा। द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कैटेगरी मेरा यूनिवर्सिटी जामशोरा इस गिवन टेबल वहाँ पे वो दिया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो जनाब ये पूरा है, ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको नीचे बता दिया, ये जाके देखें और बच्चों को भी दिखाएं, यहाँ पे देखें जी। तो ये है हमारे पास टेबल जिसमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिसिप्लिन वाइज। भाई यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज है फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कैटेगरीज एट मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। तो भाई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज है और डिसिप्लिन वाइज, दो चीजें हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट जितने भी सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बेस पे जैसे हमारे पास शिकारपुर वगैरह है, घोटकी है, हमारे पास फिरोज है, नॉर्थ फिरोज है, हमारे पास बेनजीराबाद है। तो ये तमाम के तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे इनके अंदर डिसिप्लिन वाइज, जैसे डिसिप्लिन वाइज मतलब सी सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। तो ये तमाम, और नीचे उन्होंने इसकी एब्रिविएशन वगैरह भी आपको दी होंगी, बताई होंगी कि ये इसका मतलब क्या, पहले ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये जरूरी है। भाई सी का मतलब होगा सिविल इंजीनियरिंग, ऊपर ये भी जो आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने लगो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तमाम अभी ऊपर वाले टेबल को हम डिस्कस करते हैं, पहले आप लोग सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि सी का मतलब सिविल इंजीनियरिंग, इसको सामने खोल लें। आप लोग अपने मोबाइल फोन पे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सामने खोल लें। ऊपर जब मैं आप लोगों को टेबल में बताऊंगा क्या क्या सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप लोगों ने देखते जाना है कि एम ई का, सी ई का, ई एल का मतलब क्या है। तो सी ई का मतलब सिविल इंजीनियरिंग है, ई एल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एम ई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, सी एस कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, ई ई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। और एम यू ई हमारे पास एम यू ई ये इसके एम्प्लॉयज़ के लिए है, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का होगा, एस डब्ल्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, सी एच केमिकल इंजीनियरिंग होगी, आई एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगी, और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एम एन होगी, बी एम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होगी, एम टी मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग होगी, पी जी पेट्रोलियम एंड नेट गैस इंजीनियरिंग होगी, नेचुरल गैस इंजीनियरिंग होगी, और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, सिटी एंड विजन प्लानिंग है, टी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, और एम टी ई मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगी। चलते ज़रा ऊपर अब देखते हैं कि जनाब जनाब हमारे पास क्या क्या हमारे पास ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम बात करने लगे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स की, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिसिप्लिन वाइज और वेरियस डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास कर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की एक सीट है, इलेक्ट्रिकल की एक है, मैकेनिकल की एक, दो यहाँ पे हमारे पास ई एस की, यानी कि हमारे पास ईएस हमारे पास ये वाली कौन सी इंजीनियरिंग उन्होंने एब्रिविएशन दी हुई, अब इतनी जगह नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम एब्रिविएशन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे इसके बाद आप सीट्स देख सकते हो कि सक्कर डिवीजन में कितनी टोटल सीट्स रिजर्व की गई, 28। 28 टोटल सक्कर डिवीजन के अंदर की गई। घोटकी के अंदर टोटल 29, घोटकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 29 सीट्स को रिजर्व किया गया। वी आर टॉकिंग अबाउट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो कैंपस। यहाँ पे मैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो कैंपस की बात कर रहा हूँ। भाई उसके बाद आप लोग अगर देखोगे डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे अब देखो खैरपुर के अंदर दो इसके सिविल इसमें ज्यादा किए गए, 44 सीट्स, 44 सीट्स आप लोगों की रिजर्व की गई खैरपुर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात, यानी मेहरान यूनिवर्सिटी की जो है ना, मेहरान यूनिवर्सिटी की ओवरऑल सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जाम छोड़ो इसका मेन कैंपस है, उसके अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो उसके लिए उसकी आपके लिए सीट्स डिवीजन क्या होगी। यानी मेहरान यूनिवर्सिटी के जाम छोड़ो का जो कैंपस है वो अपनी तमाम लिस्ट जारी करता है कि भाई मैं इतनी सीट्स को लूंगा। ये चेंज भी होती रहती हैं, इसमें चेंज भी हो सकता है कि ये तमाम सीट्स आपको, अब कई रूरल एरियाज हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब अर्बन एरियाज को अंदर उनको डेवलप किया जाता है, कई तहसील्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो डिवीजन तक पहुंच जाते हैं, या इसी तरह करके तो चेंज हो सकती हैं। अभी के लिए ये हमारे पास ऑथेंटिक डिवीजन है। फिर बेनजीराबाद है, उसमें टोटल सीट्स आप लोगों को, खैरपुर के अंदर टोटल सीट्स कितने रिजर्व की गई, 44। उसके बाद बेनजीराबाद के अंदर 31 सीट्स की गई। उसके बाद फिरोज के अंदर 32 की गई। लाड़काना के अंदर 29 की गई। इसके बाद शादा कोट जो हमारे पास शादात कोर्ट है उसके अंदर टोटल 26 सीट्स की गई। फिर शिकारपुर के अंदर टोटल 25 सीट्स को रिजर्व किया गया।
और उसके बाद यहाँ पे जैकबाबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल 26 सीट्स हैं। उसके बाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 18 सीट्स को रिजर्व किया गया। हैदराबाद की बात करें तो इसमें टोटल 86 सीट को रिजर्व किया गया। मटियारी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 30 सीट्स को रिजर्व किया गया। टीएम खान की बात करें तो यहाँ पे टोटल 32 सीट्स है। अलायार की बात करें तो यहाँ पे 28 है। दादू की बात करें तो यहाँ पे टोटल 66 सीट्स को रिजर्व किया गया। जाम शोरों की बात करें तो यहाँ पे 35 सीट्स को रिजर्व किया गया। ठट्ठा की बात करें तो 34। ठट्ठा के अंदर से टोटल 30 सिविल इंजीनियर्स होंगे, उनके लिए सीट है। सुजावल की बात करें तो 38 सीट्स को रिजर्व किया गया। बदीन की बात करें तो 68 सीट्स को रिजर्व किया गया। मीरपुर खास की बात करें तो 55 सीट्स को रिजर्व किया गया। उमरकोट की बात करें तो यहाँ पे 40 सीट्स को रिजर्व किया गया मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ थरपारकर की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 55 सीट्स को रिजर्व किया गया। संगर की बात करूं तो यहाँ पे 86 सीट्स को रिजर्व किया गया। कराची ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे 20 को किया गया। और एम यू ई जाम शोरो जो उनके स्पेशल होंगे, उनके एम यू ई देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एम यू ई जो जाम शोरो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए 44 सीट्स को रिजर्व किया गया, जो कि कोटा बेस यानी कि जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज होंगे। भाई मेहरान यूनिवर्सिटी में सर्विंग कर रहे हैं ना, उनके बच्चों को कुछ तो फायदा मिलने दो ना, कुछ तो फायदा होने दो। क्यों परेशान हो रहे हो कि ये 44 सीट उनको क्यों मिल गई हैं? तो भाई अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जाम शोरो 77 सीट्स। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 78, मैकेनिकल में 78, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 70। आगे तमाम इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हो कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स किस में आई? 81 वाले में। अब ये 81 वाला हमारे पास कौन सी इंजीनियरिंग है? 81 वाला हमारे पास इंजीनियरिंग है SW सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद नीचे वो कह रहे हैं कि ऑन सीट्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑन सीट्स ऑफ one seat of biomedical engineering discipline shall be reserved for candidates with pre-engineering group in the districts having 2 seats. The students of the university who had already availed MUE quota under category B of the prospectus shall not be eligible to apply again under the same quota. भाई ऐसा नहीं एक बच्चे ने पहले वो उसमें एडमिशन ले लिया था कोटा बेस पे और उसके बाद दोबारा से होगा। अब यहाँ पे मैं आपको टोटल सीट्स बताना चाहता हूँ। सर ये तो आपने बता दी हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी कितनी होंगी। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो रूरल एरियाज भी होंगे, अर्बन एरियाज भी होंगे। तो अब इन तमाम के हमें ये भी तो बता दो ना कि जैसे आपने बताया घोटकी का, जैसे आपने बताया फॉर एग्जांपल ये वाला आप लोगों ने हमारे पास बेनज़ीराबाद का बताया, फिरोज का बताया, ठीक है। जैसे ये नौशहरा फिरोज का बताया, शहीद बेनज़ीराबाद का बताया, इस तरह करके। तो इसके बारे में अब हमें ये भी तो बता देना इसके बारे में कि सर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज इनमें क्या क्या सीट्स की डिवीजन होगी, ठीक है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, अब ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ये जो एस बेनज़ीर और एन फिरोज है हमारे पास, ये नौशहरा हमारे पास फिरोज और शहीद बेनज़ीराबाद है। तो यहाँ पे जो हमारे पास घोटकी है, सबसे पहले सक्कर की बात करें तो यहाँ पे टोटल अर्बन एरियाज के 10 हैं और रूरल एरियाज की 18 सीट्स हैं। टोटल सीट्स 28 हैं सक्कर की, ठीक है। सक्कर की टोटल 18 है, 28 है। घोटकी में टोटल अर्बन एरियाज 3, अर्बन एरियाज वाले बच्चे 26, रूरल एरियाज वाले 29 टोटल होंगे। शहीद बेनज़ीराबाद में 5 अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के 39, 44 टोटल होंगे। नौशेरो फिरोज के अंदर टोटल यहाँ पे सॉरी खैरपुर के अंदर ये मैंने आपको बताया, शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर 5 सीट्स, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के 26 और टोटल सीट्स 31। नौशेरा फिरोज के अंदर 2 सीट्स, अर्बन एरियाज और 30 सीट्स, रूरल एरियाज की टोटल 32 सीट्स हैं। टोटल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अगर मैं सक्कर की बात करूं तो टोटल इसके अंदर कितनी सीट्स अर्बन एरियाज की हैं? 25। और यहाँ पे 139 रूरल एरियाज की, 164 हमारे पास टोटल सीट्स बन गई। इसके बाद अगर मैं लाड़काना डिवीजन की बात करूं
ठीक है। तो यहाँ पे अब लाड़काना डिवीजन के अंदर क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं टोटल। अब ये देखो, शिकारपुर है, जैकबाबाद है, कशमोर है, तो इसमें टोटल सीट्स कितने हैं? 124। जिसमें रूरल एरियाज की कितनी है? रूरल एरियाज की टोटल हमारे पास 102 हैं, और अर्बन एरियाज के 22 हैं। और इसके बाद हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में मटियारी है, टंडो मोहम्मद खान है, और टंडो अल अयार है, और दादू है, जामशोरो है, और ठट्टा है, सजावल है, बदीन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी सीट्स होंगी? 409 होंगी। हैदराबाद के अंदर टोटल 409 हैं, 409। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि अर्बन एरियाज़ की 105 हैं, और रूरल एरियाज़ की 304 सीट्स हैं। इसके बाद मीरपुर खास की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बनेंगी? 55, ये पूरा लिखा हुआ है। टोटल कितना होगा? 236 है, और रूरल एरियाज़ की 213 है, और हमारे पास अर्बन एरियाज़ की 23 हैं। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट कराची की बात करें तो यहाँ पे अर्बन, ये कराची डिस्ट्रिक्ट तो पूरा अर्बन ही कहलाएगा, तो इसमें 20 सीट्स ही हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल अर्बन की सीट्स होंगी 195, और रूरल की होंगी हमारे पास 758, और टोटल कितनी होगी? 953। और बाकी अब आपको पता है कोटा सिस्टम की भी सीट्स वगैरह है, तो ये हमारे पास 9 to 997 के करीब सीट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे वो उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई ऑफ कैटेगरी बी कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन। यानी कि यहाँ पे अब वो जो कैटेगरी बी यानी कोटा बेस है, उसके बारे में कुछ रूल्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ जो एम्प्लॉयज के सन डॉटर वगैरह होंगे, तो ये रूल्स पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत कम तादाद में बच्चे ऐसे होंगे जो इसको देख रहे होंगे। तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने खुद एक नज़र देख लेना है कि आपके पास जो कोटा बेस होगा, जो कैटेगरी बी में आते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। टोटल सीट्स आपको पता है 44 है, 44 है। तो वो हमारे पास 953 थी और ये 44 है। तो आपके पास जो टोटल सीट्स हैं वो 997 सीट्स टोटल बन जाती हैं। अच्छा जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन मेरा यूनिवर्सिटी खैरपुर मीर के अंदर अब आ जाती हैं सीट्स। तो सेम उसी तरह सक्कर के अंदर टोटल 28, 29, 44, ये तमाम उसी के अंदर, यानी कि वही सेम चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों ने मेरा यूनिवर्सिटी जामशोरों में जाना है, या आप लोगों ने इसके अंदर जाना है मेरा यूनिवर्सिटी जो इसका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खैरपुर मीर के अंदर है, तो ये तमाम यहाँ पे सीट्स डिवीजन है। आप देख सकते हो कि इनके अंदर क्या है, दोनों इसकी पहले तो सेम ही है ऑलमोस्ट 28, 29 गुट की। उसके बाद यहाँ पे देखो हैदराबाद के अंदर टोटल 12 लेंगे, मटियारी के अंदर 3 लेंगे, जो हमारे पास TM खान है, अला यार है, तो इसके अंदर तमाम सीट्स लिखी हुई हैं। तो टोटल कराची के अंदर से यहाँ पे कितनी होंगे? 4 होंगी, जो खैरपुर मीर की है। और जो एम्प्लॉयज़ की 9 सीट्स है, तो टोटल 316 है। 316 यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं, रिजर्व की गई हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद इसी का खैरपुर मीर का यहाँ पे अब अर्बन रूरल एरियाज वाइज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लो टोटल 307 है, और बाकी एम्प्लॉयज़ की ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल 316 आ जाएंगी। तो जाम छोड़ो के अंदर 997, और इस खैरपुर मीर के अंदर 316 सीट्स आ जाती हैं। तो ये तमाम मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस की हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ये तमाम उन्होंने कैटेगरी वगैरह नॉर्थ वाइज भी, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास और कौन कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर चीज़ें रह गई हुई हैं, उनको अब हम कवर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये तमाम सीट्स को हमने कवर किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में, और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं, और गैप ईयर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, गैप ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या बनेगा, उनके मेरिट फार्मूलाज में कैसे कैसे चेंजिंग आएंगी। अब हम उनके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं तमाम चीज़ें बता रहा हूँ, इतनी कंप्रीहेंसिव डिटेल के अंदर आपको ये वीडियो मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं मिलेगी, जितने मैं आपको डिटेल के अंदर तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट करते जाओ। जैसे अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसने वो हाफिज़ है, वो हिफ्ज़ कुरान उसका कंप्लीट है, तो वो अब उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद अगर जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट है, वो यहाँ पे ये पूरा लाइन पढ़ेंगे, देखेंगे 1% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इज डिडक्टेड, उनका डिडक्ट होगा ईच गैप of one academic year after matriculation exams from the total marks of HSC Part 1 diploma examination equivalent for the purpose of determination of merit in each district category। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो एक एक साल का वक्फा डालते जाएंगे, एक एक साल का उनका गैप ईयर चलता जाएगा, उनका 1% मतलब ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तक डिडक्शन होगी। तो इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि whether the HSC और जो डिप्लोमा एग्जामिनेशन हैड बीन रिपीटेड और द गैप हैड अकर्ड ओइंग टू एनी अदर रीजन, कि जो भी रीजन रही होगी, तो आप लोगों के ये वाले 1%
1% डिडक्ट होंगे। यानी कि आपके मेरिट के अंदर से एग्रीगेट मार्क्स, जो आप लोगों का एग्रीगेट मार्क्स बनेगा ना, जैसे आप लोगों का फॉर एग्जांपल 75% तक एग्रीगेट मार्क्स बन रहा है, तो वो कंसिडर होगा 74%। तो इसके लिए गैप ईयर वालों को 1% यानी ज़्यादा एफर्ट करनी है, 1% ज़्यादा और अपना मार्जिन माइंड में रखना है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन रखनी है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद अब देख सकते हैं आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न, सिलेबस वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हुई हैं। और इसके बाद अब हम इसके स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स क्या हैं। और उसके बाद मेरिट फार्मूला भी बता दिया। फिर दो चीज़ें रह जाएगी, फीस स्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप है, और प्रिपेयर कैसे करना है, और इसके सैम्पल एमसीक्यूज हैं। तो ये तमाम चीज़ें फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, एक तो बीएस प्रोग्राम्स वगैरह मैंने आपको बता दिए थे, ये कौन कौन से ऑफर करता है। और ये तमाम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हुई हैं। अब यहाँ पे हम इसके फीस स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी में क्या है, एक अंडर रेगुलर स्कीम में आते हैं और एक हमारे पास अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में आते हैं। तो आपने मेहरान यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, admissions.muet.edu.pk, और यहाँ पे जाकर भी आप इस तमाम को रीड कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट डिसिप्लिन वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, यानी कि जो उनके अंडर रेगुलर स्कीम बेस पे आते हैं और अंडर फाइनेंस जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर आते हैं। तो इन तमाम को देख सकते हो आप यहाँ पे। इसी तरह जो हमारे पास जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खैरपुर मीर कैंपस है, उसके अंदर भी आप तमाम ये डिस्ट्रीब्यूशंस को देख सकते हो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फीस स्केड्यूल की, कि फ़ी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बहुत मुनासिब फ़ी है। एडमिशन फ़ी स्ट्रक्चर में क्या आएगा, जो रेगुलर स्कीम में आएगा, वो जो रेगुलर स्कीम में आएगा वो हमारे पास क्या है, 23,000 हमारे पास पर ईयर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉशन मनी डिपॉजिट है जो कि 6,000 है, रिफंडेबल है। और सब्जेक्ट सोसाइटी हमारे पास ये 2200 है, ये पर ईयर होती है। और इनरोलमेंट कार्ड फ़ी 1350 है, जो वन टाइम आप लोगों को पे करना होती है। HSC मार्क्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ़ी आपकी 2500 है, वन टाइम है। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड फ़ी पर ईयर ये 600 है। उसके बाद बहुत ही रिजनेबल सी यूनिवर्सिटी है। सेमेस्टर फ़ी आप लोगों की पर सेमेस्टर यहाँ पे देख सकते हो 20,000 है। और गेम्स फीस यहाँ पे 1100 है। डेवलपमेंट चार्जेस आप लोगों के 1100 है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस यूज़ करते हो 14,000 है। एग्जामिनेशन फ़ी इंक्लूडिंग मार्क्स सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन ये आपकी 2400 है। और एक आपकी डीएमसी के लिए होता है, ये टोटल आप लोगों का 38,600। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल फ़ी है, गवर्नमेंट की फ़ी है। हॉस्टल एलोकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एडमिशन फ़ी होगी वो 5,000 होगी। रूम डिपॉजिट की आपकी 6,000 है, जो रिफंडेबल है। हॉस्टल आइडेंटिटी कार्ड फी आपकी 500 है। जो अलॉटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपकी 1200 है। उसके बाद जो इसकी सेमेस्टर की होगी वो हमारे पास 10,000। रूम चार्जेस होंगे, मेडिकल चार्जेस 500 होंगे, स्पोर्ट्स चार्जेस 1000 होंगे, यूटिलिटीज चार्जेस आपके 5000 होंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर टू ऑनवर्ड आप लोगों के 10,000 होंगे। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे, फॉरनर्स होंगे, उनके लिए 1000 एक्स्ट्रा होगा। 1000 एक्स्ट्रा होगा इन तमाम फीसिस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर मेहरान यूनिवर्सिटी फीस स्केड्यूल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर मेहरान यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। मेहरान यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट को हम कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पे उसके कुछ सैंपल के एमसीक्यूज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं वो एमसीक्यूज करूंगा जो 2024 के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की, और मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरह का होगा। तो देखें, यहाँ पे हमारी टोटल जो डिस्कशन होने लगी है, अभी हमारी यहाँ पे टोटल डिस्कशन होने लगी है मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को लेके। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो सीबीटी होगा। इसको सीबीटी भी बोल सकते हो, लेकिन मेहरान यूनिवर्सिटी कह रहे हैं इसको प्री एडमिशन टेस्ट बोलो। ठीक है जी, हम भी यही बोलते हैं, प्री एडमिशन एडमिशन टेस्ट। तो ये जो प्री एडमिशन टेस्ट होगा, इसके अंदर डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। इसमें डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए, और ये जो डिफिकल्टी लेवल और तमाम एनालिसिस कर रहा हूं, ये मैं पास्ट पेपर तमाम मेहरान यूनिवर्सिटी के जितने भी हम हमारे प्रीवियस जो ईयर्स के स्टूडेंट ने दिया, उनके थ्रू हमने इस मेहरान यूनिवर्सिटी के तमाम
पास पेपर को लिया। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसमें आपको यू हैव टू सॉल्व 100 MCQs अलोंग दैट 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर 100 MCQs आप लोगों को डिस्कस करने इसको कवर करने होते हैं। तो इसके अंदर कोई इतने लंबी चौड़ी स्टेटमेंट वाले लॉन्ग लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते हैं। यानी पहली तो ये चीज़ है कि इसमें लेंथी कैलकुलेशन इंक्लूडेड नहीं होगी। इसके अंदर कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल बेस मिक्सअप होते हैं, और जो कैलकुलेशन वाले होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि जिस पे आप लोगों के 2-2 3-3 मिनट लगेंगे। तो 2 स्टेप वाले इसके अंदर होते हैं, इसमें अगर मैं कैलकुलेशन बेस वाले की बात करूं तो। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कैलकुलेशन वाले होंगे वो क्वेश्चन इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले नहीं होंगे। अब वो किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। अब याद रखिएगा, जो कैलकुलेशन बेस होते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं। वो तो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, गिवन डेटा होता है, आपको देखना पड़ता है व्हाट ही हैज गिवन एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, और उसमें कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एक एमसीक्यूज आया हुआ था। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फिजिक्स के। तो फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी आपको डेमो के लिए, ये प्रिपरेटरी हमारी क्लास नहीं है, ये हमारा प्रिपरेटरी लेक्चर नहीं है, ये अबाउट मेहरान यूनिवर्सिटी कंप्लीट डिटेल्स था। और डिटेल्स के अंदर ये भी तो चीज़ शामिल होती है कि उसमें एमसीक्यूज किस तरह का आया था। तो यहाँ पे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी भी मैंने बताई हुई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब ये ना इसके 3 नाम होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड कह लो। तो इन तीनों का यूनिट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, हालांकि ये अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिल्कुल और है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ पे इसकी मैं यूनिट निकालता हूँ। आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड का तो पता है जी सर, इसको तो बी कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। टेस्ला या न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर भी होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए अपॉन में ए आ गया, तो ए से कैंसिल हुआ तो बी आया। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा टेस्ला। तो इसका यूनिट भी सेम होगा, टेस्ला या न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। एक तो ये चीज। अब दूसरा, ये मैंने सेकेंड ईयर में से डिस्कस किया। इसके अलावा सेकेंड ईयर में से आया हुआ था ये जो चैप्टर नंबर 14 और 15 है ना, सेकेंड ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत एमसीक्यूज मेरा यूनिवर्सिटी में पहले भी आए हुए हैं, अभी भी बहुत चांसेस हैं। इसके बाद आया हुआ था ट्रांसफॉर्मर वाले में से। अब ट्रांसफॉर्मर वाले में से आया हुआ था कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल को ओबे करता है। अब आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो ये बिल्कुल एक बुक लाइन टाइप चीज आ गई, मतलब बिल्कुल बुक लाइन टाइप एक चीज है। उससे ऊपर वाला जरा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन वाले कैसे आएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 12 की मैं बात करूं, यहां पे कैपेसिटर वाला है। तो ये दो रिलेशंस मैंने आपको बार बार प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। एक हमारे पास आ जाता है दैट इज एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, और दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है दैट इज अबाउट कैपेसिटर, ये कूलम्स लॉ के बारे में। उसका मैंने बताया हुआ है एप्सिलॉन आर विल बी सी मीडियम अपॉन में सी वैक्यूम। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर, ये जो हमारे पास दो रिलेशंस हैं, यहां से कैलकुलेशन बेस्ड चीजें पूछ ली जाती है। जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, आपको वो वैल्यूज दे देता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके दरम्यान में कोई मीडियम नहीं रखा गया, तो उस वक्त इसकी कैपेसिटेंस थी फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोफेरिड। जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया और उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4, तो अब बताएं न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी। न्यू कैपेसिटेंस का मतलब ये सी मीडियम पूछ रहा है, तो भाई सी मीडियम हमारे पास कैसे आएगा, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय सी वैक्यूम। तो सी मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर 4 रखा, और सी वैक्यूम जब कुछ भी नहीं रखा हुआ था कितने थे, 10, तो ये हमारे पास 40 इस तरह की आ गई। तो ये देखो दो स्टेप वाली कैलकुलेशन। अब जरा एडवांस वाली कैसी कैलकुलेशंस आएगी,
उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स। 11 फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। प्रोजेक्टाइल जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर से उसके बाद जो स्पीड के रिलेटेड आते हैं, इसके बाद जो वेलोसिटी के रिलेटेड हैं, जो एक्सेलरेशन के रिलेटेड हैं, जो पावर के रिलेटेड हैं, तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको डेमो के तौर पे कुछ बताता भी हूँ। उसके बाद सेंट्रीपिटल, जो सेंट्रीपिटल हमारे पास फोर्स आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास इसी तरह के रियल एपेरेंट वेट वगैरह के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसाल के तौर पे। अब हमारे पास एक ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे याद रखो, एक ये हमारे पास है मीन टू एक्सट्रीम वाला, और एक एक्सट्रीम टू मीन वाला है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर वो कहे कि एक बॉडी है वो SHM कर रही और मीन टू एक्सट्रीम जाते हुए ना, आप बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा जब इस मैक्सिमम डिस्टेंस का ये हाफ कवर करे। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ये एक्स नॉट है, और यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कोई भी एक्स होगा, तो ये नहीं, ये एक्स कितना आ जाए, ये एक्स नॉट का हाफ आ जाए, तो तब इसको टाइम कितना लगेगा। तो ये सिंपल, वहां पे डायग्राम वाले भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को, इस तरह के ग्राफ वाले भी नजर आएंगे, कैलकुलेशन वाले भी नजर आएंगे। तो यहाँ पे अब इसको, और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 से 2 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले। क्योंकि एक आप लोगों के पास घंटा टाइम है, 1 घंटा टाइम है, और 100 MCQs को सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर MCQs पे 3-3 4-4 मिनट लगेंगे। तो 1 से 2 MCQs मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, सारे MCQs ऐसे नहीं आएंगे, 1 से 2 MCQs। तो यहाँ पे x की जगह पे x0/2 पुट करेंगे, यहाँ पे x0 आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ गया, x0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है, तो ये 2 पाई f इंटू टी आ गया। तो यहाँ पे आप लोग थीटा इक्वल टू 2 पाई f की जगह पे आप लोग क्या लिख लेंगे, 1/t लिख लेंगे। तो ये आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दैट विल बी 1/2 इक्वल टू साइन 2 पाई t अपॉन में कैपिटल टी। और यहां पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें आप साइन को इधर भेजोगे, दैट विल बी साइन इनवर्स 1/2, और यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पीछे हमारे पास बचेगा 2 पाई t अपॉन। तो यहां पे हमारे पास बचा 2 पाई t अपॉन में कैपिटल टी। साइन वर्स 1/2 कितना होता है 30 पे, 30 को लिख सकते हैं पाई/6 इक्वल टू 2 पाई t अपॉन में कैपिटल टी। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ये टी, स्मॉल टी तो फाइंड आउट करना था, तो ये स्मॉल टी किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास से, दैट विल बी, टी इधर ही रहा, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया नीचे, तो 12 बन गया, और टी इधर ऊपर आ गया, t/12 आ गया। तो ये राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आया हुआ था कि आपको पावर फाइंड आउट करना है, वोल्टेज भी दे दिया गया था आप लोगों को, और इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई थी। यानी वोल्टेज हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो हमारे पास 50 ओहम था। तो यहाँ पे आप लोगों को पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम रिलेशन लगाएंगे P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन में R, ठीक है। P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन में R, तो पावर V कितना है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अपॉन में R, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2 वॉट। तो 2 वॉट की हमारे पास पावर आ जाएगी। इसके बाद एक और हमारे पास आया हुआ है P इज इक्वल टू वी क्रॉस आई, ये वाला भी रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, P इज इक्वल टू वी क्रॉस आई। यहाँ पे ये रिलेशन भी आप लोग याद रख सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई। ये वोल्टेज और करंट है, और यहाँ पे वोल्टेज की जगह आई आर पुट करो तो ये आई स्क्र आर बन जाता है, और आई की जगह वी अपॉन आर पुट करो तो ये वी स्क्र अपॉन आर बन जाता है। तो ये तीन रिलेशंस ये बहुत दफ़ा यूज हुए हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में कैलकुलेशंस के लिए। तो देखो 2-3 स्टेप वाली कैलकुलेशंस आ रही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और इससे थोड़े बहुत एडवांस लेवल के भी और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स में आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन आया हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स में से, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र अपॉन आर। क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये पहले मैंने लिख दिया, चले आपके लिए और आसान हो जाएगा, कि बाई डबलिंग डिस्टेंस या रेडियस, जब आप डबल कर देते हो रेडियस को, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, डबलिंग द रेडियस, डबलिंग द रेडियस
सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये हमारे पास डबल किया है ना रेडियस को, 2r की है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ कैसे होगी भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन, अब इसको एफ डैश क्यों लिखूंगा, क्योंकि आपने रेडियस को 2 टाइम कर दिया। अब आपको पता है ये पूरी जो चीज है, ये हमारे पास एम वी स्क्वायर और ये वाला आर, ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है भाई? ये पूरा तो इस ऊपर वाले के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एफ सी डैश, दैट विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और मल्टीप्लाई बाई 1/2 मैंने लिख लिया, 1/2 लिख लिया। अब ये पूरे का पूरा किसके इक्वल आ गया भाई? ये पूरे का पूरा आ गया ऊपर वाले के इक्वल, जो कि एफ सी था, और साथ में बाई 2 आ गया। तो चेक करो, जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो हमारे पास न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पहले वाले का हाफ होगी। क्यों हुआ? क्योंकि डबलिंग द रेडियस, रेडियस को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। तो इस तरह की कैलकुलेशंस वाले आप लोगों के पास मेहरान यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो वी नो कि कैसे आप लोगों का मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को 100% क्लियर करना है डिटेल के अंदर। आप लोगों को ऊपर ये नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप लोग एक कंप्रीहेंसिव वे में, एक बाकायदा तौर पे, एक रेगुलर वे में, डेली बेसिस पे अपना एंट्री टेस्ट मेहरान यूनिवर्सिटी का क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये पास एजुकेशन सिस्टम का जो सेशन है, ये हाईली रिकमेंडेड है। इस सेशन में एनरोलमेंट ले सकते हो। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, ऊपर आप लोगों को ये नंबर शो हो रहा है, इसको लाजमी तौर पे नोट कर लें, पास एजुकेशन सिस्टम के आप नाम से इसको सेव करें, और यहाँ पे आप डिटेल्स लेके हमारे सेशन के अंदर आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को 100% ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक वे से, और कंप्लीटली आपको प्रिपेयर किया जाता है आपके तमाम एंट्री टेस्ट के लिए। ऐसा कंप्रीहेंसिव प्रीमियम सेशन आपको पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल नजर नहीं आएगा, जो इतनी कम फी में इतने ज्यादा फीचर्स आपको दे रहा होता है, डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए तमाम चीजें लेके आता है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं, तो मैथ के अंदर भी आपके तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, यानी 11 और 12 के अंदर, ए ओ लेवल के अंदर जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो मैथ के अंदर भी यहाँ पे डेरिवेटिव की अगर बात करूं, इंटीग्रेशन की बात करूं, तो इसके अंदर भी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे लिमिट्स और फंक्शन वाला है। यहाँ पे जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते होते हैं। तो ये तमाम के तमाम यहाँ से भी, और इनका डिफिकल्टी लेवल कोई इतना एडवांस में नहीं होता है। तो इनका डिफिकल्टी लेवल कोई इस तरह नहीं होता है कि जिस तरह बहुत ही हेक्टिक हो जाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल एक मॉडरेट सा बनता है, मॉडरेट सा होता है टेस्ट, जिसमें कुछ ट्रिकी भी क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिएगा, जो यूईटी लाहौर है ना, यूईटी लाहौर है, उसके पैटर्न पे इसका टेस्ट होता है, यूईटी के पैटर्न पे इसका टेस्ट होता है। लेकिन यूईटी लाहौर का जो टेस्ट होता है ना, ई कैट होता है, वो ज़्यादा हार्ड होता है, वो ज़्यादा हार्ड होता है। और ये जो मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, ये उसकी निस्बत थोड़ा सा 20% तक, 30% तक बिलो होता है। तो बहरहाल दोनों ही एडवांस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों में, यूईटी लाहौर हो या मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोनों में ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए होते हैं। तो आप लोगों को एक प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, 100% आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। तमाम चैप्टर्स के तमाम टॉपिक से चीज़ें आ रही होती हैं, और जब आपने तमाम कंप्रीहेंसिव वे में चीज़ों को पढ़ा होता है, तभी जाके आप मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट पे मैं आप लोगों को ये तमाम इसका टेस्ट पैटर्न और ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब लास्ट पे आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, बिग अनाउंसमेंट है कि पास एजुकेशन सिस्टम का आप लोगों ने इसका मेहरान यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट तैयार कैसे करना है। पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना एक प्रीमियम सेशन डिजाइन किया है, जो कि स्पेशली है मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। अब ये प्रीमियम सेशन है जो कि एम यू ई टी के एंट्री टेस्ट के लिए है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एंट्री टेस्ट के लिए है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। एंड वाई पास एजुकेशन सिस्टम, पास एजुकेशन सिस्टम को ही ज्वाइन क्यों करना है? पहली तो ये चीज है कि ये हमारा प्रीमियम सेशन होगा, जिसमें ना सिर्फ आपको मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि देखो ना, एक स्टूडेंट है, आई बेट कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एक ऑप्शन बनाया होगा, ढेरों ऑप्शन बनाए होंगे। ये प्रीमियम सेशन इसलिए, इसमें ना तो आपको सिर्फ एक मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि मेहरान की भी करवाई जाएगी, साथ में आपके एनईडी की तैयारी 100% करवाई जाएगी। एनईडी के तमाम राउंड्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी। मई और जुलाई के अंदर इसके एनईडी के होंगे, मेहरान के मई और जून के लास्ट लास्ट पे होंगे, तो इनकी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपके आईबीए की तैयारी शामिल है, चाहे आईबीए का आप लोगों ने बीबीए का बिजनेस एंड जो बीबीए का है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट होगा, या आप लोगों का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का टेस्ट है, जो इसका बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का टेस्ट होता है, या आप लोगों ने बीएस कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना है, या बीएस मैथमेटिक्स का देना है। तो भाई इसमें आप लोगों का इस सेशन के अंदर ना सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई
करवाई जाएगी, बल्कि एनईडी की, आईबीए की तैयारी शामिल होगी, इसमें लम्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी, इसमें आप लोगों को हबीब यूनिवर्सिटी के एचयू टॉप स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इन तमाम यूनिवर्सिटीज यानी मेहरान यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है, जो एनईडी है, और ये यूनिवर्सिटीज और हबीब यूनिवर्सिटीज, ये तमाम यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। आईबीए वगैरह हो गया, लम्स का हो गया, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, और कई यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप्स के अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट माय वर्ड्स, आपको हमारे इस एक सेशन में ना सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि इसमें एनईडी के तमाम राउंड्स की तैयारी भी शामिल होगी, इसमें आईबीए की भी तैयारी शामिल होगी, इसमें लम्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी भी शामिल होगी, इसमें हबीब यूनिवर्सिटी के एचयू टॉप स्कॉलरशिप की भी तैयारी शामिल होगी, और इन तमाम यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उसके लिए एक अलग से टेस्ट होता है, उस टेस्ट की भी आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी इसी एक सेशन में। और ये एक सेशन मिलेगा जस्ट 6,000 के अंदर। मुझे एक भी आप लोग ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाएं जो आपको इतना प्रीमियम, इतना एक लेवल का, प्रो लेवल का आपको प्रीमियम सेशन ऑफर कर रहा है, वो भी जस्ट 6,000 के अंदर। अब यहां पे और मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि इस हमारे सेशन के अंदर आपको एडवांस फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, हम आपको तैयारी कैसे कैसे करवाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें आपको हम और क्या क्या कुछ ऑफर करेंगे, फिर मैं आपको तैयारी की तरफ बताता हूं। तो भाई देखो, यहां पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हिट लिस्ट पे हमारे पास है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी तैयारी आप लोग हमारे पास करने आए, इसकी आपको तैयारी 100% हमने करवा दी। उसके बाद आप लोगों को एनईडी की हमने तैयारी करवा दी, क्योंकि सिंध वाली साइड के स्टूडेंट इन दो यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर रहे हैं, साथ में वो आईबीए को कंसिडर करेंगे। और इसके बाद हबीब यूनिवर्सिटी, जो आपको 8 लाख की फी, भाई जान आपको 8 लाख की सेमेस्टर की फी बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप पे ऑफर कर रहा है, यानी फुल फ्री में ऑफर कर रहा है। तो ये हबीब यूनिवर्सिटी के एचयू टॉप्स की तैयारी आपको इसमें करवाई जाएगी हमारे एक प्रीमियम सेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आपने डाउ यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी है, तो जितनी भी ये अदर यूनिवर्सिटीज आपकी सिंध में आ जाती हैं, उन तमाम की तैयारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके अंदर आपके लम्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें नस्ट के एनईटी की तैयारी भी शामिल होगी। नस्ट का एनईटी 2 आप लोगों का फेब के अंदर आ रहा है, तो इसमें ना सिर्फ नस्ट के एनईटी 2 की तैयारी होगी, बल्कि एनईटी 4 की भी तैयारी होगी तमाम, यानी ना सिर्फ नस्ट के एनईटी 2 की तैयारी होगी, बल्कि 3 की भी होगी, 4 की भी होगी। साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी इसमें शामिल होगी। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट होगा उसकी भी तैयारी शामिल होगी। इसमें आप लोगों के प्यास के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी। इस एक प्रीमियम सेशन के अंदर आप लोगों के लिए जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी। जीके इंस्टीट्यूट की भी तैयारी हम इसमें करवाएंगे आप लोगों को। साथ में एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आप लोगों के ऑल ओवर पाकिस्तान 32 यूनिवर्सिटीज में रिकमेंडेड है। और नेट क्या है इसको समझने के लिए यूट्यूब पे टाइप करना अपनी जिंदगी में से टाइम निकाल के, एनटीएस नेट वन शॉट, एनटीएस नेट प्रिपरेशंस। तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम आगे लिख लेना तो और अच्छा हो जाएगा, एनटीएस नेट प्रिपरेशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आपको तमाम हमारी वीडियोस शो होंगी, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें जाके ना एक 2025 के लिए एक वीडियो अपलोड किया, वो जाके लाजमी सुनो, लाजमी सुनो जाके, आपको मजा आएगा। उसमें मैंने पूरा स्केड्यूल बताया हुआ है, पूरा का पूरा 2024 2025 का, उसके अंदर मैंने साल 2025 का पूरा स्केड्यूल बताया हुआ है। और उसके अंदर मैंने तमाम, उसके अंदर वैलिडिटी बताई हुई है, तमाम मैंने यूनिवर्सिटीज बताई हुई है कि नेट कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें उस नेट की तैयारी भी शामिल होगी। साथ में कॉम सेट्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी, कॉम सेट्स के एनटीएस की तैयारी शामिल होगी। रिमेंबर, नेट और एनटीएस अलग अलग होते हैं। कॉम सेट्स के एनटीएस नेट का अपना टेस्ट, कॉम सेट्स का एनटीएस अपना होता है। भाई कहेंगे दोनों की तैयारी सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह टॉपिक सेम है, लेकिन कॉम सेट्स के एनटीएस में अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें एमसीक्यूज की नेचर है वो अलग अलग है। इसमें आप लोगों के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी भी शामिल होगी, बहरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल है। इसमें आप लोगों के एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल होगी। इसमें आप लोगों की आईटीयू की तैयारी शामिल होगी। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल होगी, पीयूसीआईटी की तैयारी इसमें शामिल होगी। तो इसके अलावा जितने भी आप लोगों की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, वो पाकिस्तान की तमाम जो बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज है उनकी एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी। और ये आप लोगों को मिलेगा हमारे जस्ट वन सेशन के अंदर, यानी एक सेशन को आप लोगों ने ज्वाइन करना है, हमारे एक सेशन को। और वो एक सेशन भी आपको कितने में मिलेगा, जस्ट 6,000 के अंदर। यानी एक आपको 6,000 के अंदर हमारा ये प्रीमियम सेशन मिलेगा। और इस एक सेशन में एनरोलमेंट आप लोगों ने ले ली। फॉर एग्जांपल आज की डेट में 8 ऑफ जनवरी को
8 जनवरी को आप लोगों ने, आज की डेट में 8 जनवरी 2025, आज की डेट में अगर आप लोगों ने ये इनरोलमेंट ली तो आज की डेट में ही आप लोग इनरोलमेंट ले लोगे, जिसमें आप लोगों को हम इन कर लेंगे अपने मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन वाले सेशन के अंदर, जिसमें आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तैयार करवाया जाएगा, एनईडी के तमाम राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी। भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के दोनों राउंड की तैयारी शामिल होगी, एनईडी के तमाम राउंड की तैयारी शामिल होगी, दोनों आईबीए के दोनों राउंड्स की तैयारी इसमें शामिल होगी। एशू टॉप्स जो हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, चाहे आप सिंध वाली साइड के हैं या आउट ऑफ सिंध है, आप लोग आउट ऑफ कराची हैं, तो इसकी तैयारी शामिल होगी। इसके अलावा सिंध की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ है उनकी तैयारी शामिल होगी। इसमें लम्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी, नस के एनईटी 2, 3, 4 तमाम एनईटीज की इसमें तैयारी शामिल होगी, और इसमें फास्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी, इसमें प्यास के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी। इसके अंदर आप लोगों को जीके इंस्टीट्यूट्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, और एनटीएस नेट आप लोगों को 32 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैलिड होता है। इसके अंदर 2025 के अंदर जितने नेट आने हैं आप लोगों का, एक 11 जनवरी को आ रहा है, और इसके बाद ये नेट वन आ रहा है 2025 का, नेट वन 2025 का जनवरी में आ रहा है, हर महीने नेट हो रहे होते हैं। उसके बाद कॉम सेट्स का एनटीएस की तैयारी इसमें शामिल होगी, इसमें बहरिया यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी शामिल होगी, इसमें आप लोगों के एयर यूनिवर्सिटी है, आईटीयू है, पीयू है, इसके अलावा पीयूसीआईटी है, एनडीयू है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, पिशावर का यूईटी है, इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज बाकी बचती हैं, इसमें टाइम और लग जाएगा, इसलिए ये मेन में यूनिवर्सिटीज आपके सामने लिख दी हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी मिलेगी किस में, हमारे एक सेशन के अंदर। अब एक सेशन के अंदर यानी एक सेशन से मुराद है कि आपको एनरोलमेंट सिर्फ इस एक सेशन की लेना पड़ेगी, और कितने में आपको एनरोलमेंट मिलेगी, जस्ट 6,000 के अंदर। तो मुझे दिखाएं एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी जस्ट 6,000 में करवा रहा है। तो फी वाइज भी आपको इतनी कम फी में कोई भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, फी को एक साइड पर रख दें, अब मैं आपको बताता हूँ हम तैयारी कैसे करवाते हैं। अब हमारी तैयारी के साथ भी आप लोग कंपैरिजन कर लें, हमारी तैयारी के साथ भी अब आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा। देखें जैसे हाउ वी विल प्रिपेयर, डियर स्टूडेंट्स, हम आपको 3 फेजेस से गुजारेंगे। एक हमारे पास होगी फेज वन, एक होगी हमारे पास फेज वन, एक हमारे पास होगी फेज टू, ठीक है, एक हमारे पास होगी फेज थ्री। अब देखिए मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि हमारे पास तैयारी आपको कैसी करवाई जाएगी। एक होगी फेज थ्री, यानी कि सर हमें क्लियर कट बताएं, यानी कि डियर स्टूडेंट्स आप लोग अभी वीडियो को पॉज करें, ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स लें, प्रॉपर अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ आप लोग हमारे सेशन में एनरोलमेंट ले लें। 6,000 के अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट मिल गई। उसके बाद अब क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप लोगों को हम 3 फेजेस से गुजारेंगे। अब वो 3 फेजेस क्या क्या हैं सुने। पहली फेज होगी फेज वन, जिसका नाम होगा सिलेबस कवरेज, जिसका नाम होगा सिलेबस कवरेज। इसमें आपको पूरे का पूरा सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, और ऑलमोस्ट आपको 1.5 मंथ से 2.5 मंथ्स तक, यानी कि 2 महीने के अंदर या 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर आपको हम पूरे के पूरे एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा देते हैं, पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। 1.5 मंथ्स लगते हैं या 2 मंथ्स लगते हैं, यानी अगर एंट्री टेस्ट करीब करीब आ रहा है तो हम 1.5 महीने में भी सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। अगर एंट्री टेस्ट 2 महीने तक है तो 2 महीने में खत्म होगा, अगर एंट्री टेस्ट 2.5 महीने तक है 2.5 महीने में लेके उसको जाएंगे। तो सिलेबस कवरेज आपकी होगी पहली फेज में। कैसे सिलेबस कवर होगा, डेली बेस पे लाइव क्लासेस होंगी, डेली बेस पे लाइव क्लासेस होंगी, लाइव लेक्चर डेली चलेंगे। अच्छा अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में 1, 2 या 3 दिन क्लासेस है, हफ्ता पूरा हफ्ता आपकी क्लासेस चलेंगी, यानी 7 के 7 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें 6 दिन आपकी लाइव क्लासेस होती हैं और 7वें दिन भी आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, यानी पूरे 7 दिन आपके यूटिलाइज किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हफ्ते में 1, 2 दिन आप लोगों की क्लास रखी जाती है। तो आप लोगों की डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना चाहते हो, एनईडी क्या देना चाहते हो, तो डियर स्टूडेंट्स में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डेली एक स्केड्यूल में आपको आना पड़ेगा। कंपटीशन टफ है तो आप लोगों को डेली बेस पे इसका एंट्री टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाएगा, और हर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है वो खुद एक इंजीनियर है, वो खुद एक इंजीनियर है, वो अपने अपने दौर का टॉपर है, उसने अपने अपनी फील्ड के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपने अपनी फील्ड में वो एक एक्सेल किया हुआ है, उसके 12, 12, 14, 15, 18 साल के एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का। वो तो उसने पूरा हमेशा पढ़ाई एंट्री टेस्ट को है, एप्टीट्यूड को पढ़ाया हुआ है,
एंट्री टेस्ट के टाइम मैनेजमेंट को वो जानता है, रिसर्चर भी साथ में है कि किसकी, और उसके बाद प्रिडिक्शन भी होती हैं। जब इतना आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं किस तरह से आएगा, फिर उस तरीके से आप अपने लेक्चर्स को डिजाइन करते हो। तो ऐसे प्रोफेशनल बंदे आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। हर सब्जेक्ट को आप लोग, जैसे एक सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है, उसको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो डेली बेस पे हमारी लाइव क्लास होंगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक लेक्चर को पढ़ाया जाएगा, और उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको 5 से 10, 10 से 15 एमसीक्यूज एक टॉपिक के करवाए जाएंगे। 3 4 एमसीक्यूज एक टॉपिक के नहीं, 10 15 एमसीक्यूज भी बताए जाते हैं आपको एक टॉपिक के। और इसके बाद आप लोगों को ऐसे टॉपिक वाइज हम तमाम का तमाम चैप्टर खत्म करेंगे। जब आपका एक चैप्टर खत्म हो गया तो उस चैप्टर का आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाएगा, और उसी टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होती है प्रॉपर कंप्रिहेंसिव वे में। साथ में चैप्टर के टेस्ट की डिस्कशन होती है और चैप्टर की रिवीजन भी करवाई जाती है साथ में। जो लाइव क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, सैकड़ों की तादाद में। तो उन स्टूडेंट्स को पता है कि आप लोगों का एक चैप्टर में जब कंप्लीट होता है उसके टेस्ट आप लोगों से लिया जाता है। साथ में टेस्ट की आप लोगों को लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है कि बेटा इसका ये आंसर होगा, इसका ये होगा और क्यों होगा, चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में उस चैप्टर की क्विक रिवीजन भी दी जाती है। तो ये देखो आपका एक चैप्टर कैसे खत्म हुआ, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के अंदर टॉपिक वाइज करके खत्म हुआ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए गए, और जैसे ही टॉपिक वाइज करते करते पूरा चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद वो पूरे चैप्टर का एक टेस्ट लिया गया, और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई गई। क्विज बेस होता है प्रॉपर, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी का आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा, आप लोगों का प्यास का जीके का होगा, आप लोगों का यूईटी का होगा। उस पैटर्न पे आप लोगों से टाइमर चल रहा होता है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप लोगों का ये टेस्ट होता है वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों को इस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है। फिर बताया जाता है क्या क्या मिस्टेक्स हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी आप लोगों ने की हैं। तो वो तमाम चीज़ों की डिस्कशन होती है। अब ऐसे ही चैप्टर वाइज करते करते पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है 2 महीने के अंदर। तो दिस इज हाउ वी विल कवर योर कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में भाई, 2 मंथ में पूरा सिलेबस आपका खत्म करवाया जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, हफ्ते में 1 2 दिन क्लासेस नहीं हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। इसी तरह आप लोगों का फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म होगा, चैप्टर टॉपिक वाइज करते करते चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर वाइज करते करते पूरा 12 फिजिक्स खत्म होगा, 11 फिजिक्स खत्म होगा। इसी तरह आपका फिजिक्स खत्म होगा पूरा सिलेबस, इसी तरह मैथ खत्म होगा, इसी तरह केमिस्ट्री खत्म होगा, इसी तरह कंप्यूटर खत्म होगा, इसी तरह इंग्लिश खत्म होगा, इसी तरह बेसिक मैथ खत्म होगा, इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटीज है। तमाम के तमाम सब्जेक्ट, तमाम का तमाम सिलेबस आप लोगों का 2 महीने में 100% कवर किया जाता है, और वो फिर टॉपिक वाइज किया जाता है। ऐसा नहीं होता एक क्लास में एक एक चैप्टर, 2 2 चैप्टर करवा दिए। हाँ, कोई आसान चैप्टर है बहुत ही छोटा सा, उसको एक क्लास में करवा दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसका एक टेस्ट होता है और रिवीजन होती है। तो इस तरह 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा इतने जानदार तरीके से। मुझे बताएं ऐसा कौन आपको तैयारी करवाता है? जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम। अभी ये एक फेज खत्म हुई है, रुके अभी अभी आए फेज 2 के ऊपर। फेज 2 में आप लोगों की हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी होगी रिवीजन फेज, इसका नाम है रिवीजन फेज। अब इस रिवीजन फेज के अंदर आप लोगों को उसी तमाम सब्जेक्ट्स को, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, ऑल सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवाई जाएगी, और ऑल सब्जेक्ट्स के रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को नंबर ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करवाए जाएंगे। हर एक रिवीजन के अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यूज होगा, यानी अब जो रिवीजन होगी उसमें थ्योरेटिकल बेस पोर्शन भी होता है, साथ प्रैक्टिस सेशन भी होता है। तो रिवीजन फेज के अंदर भी तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम सिलेबस कवर करवाया जाएगा। रिवीजन के अंदर 100 टाइम्स आप लोगों की रिवीजन हो जाती है एक सिलेबस की, और साथ में नंबर ऑफ एमसीक्यूज को कवर करवाया जाता है। अब ये क्विक रिवीजन होती है, वन वन शॉट आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, एंड गेम लेके आते हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक होगी, फिर 11 + 12 फिजिक्स एंड गेम, 11 + 12 मैथ एंड गेम। तो ये आप लोगों के लेके आएंगे ईच यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। रिमेंबर, नोट माय वर्ड। उसके बाद फेज 3 होगी जिसमें, और ये तमाम का तमाम सिर्फ लाइव जो क्लास लेंगे ना, जो हमारे सेशन के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तमाम चीजें होंगी। फेज 3 का नाम होता है टेस्ट सेशन। तो हम फिर लेते हैं एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन अपने तमाम स्टूडेंट से। उस टेस्ट सेशन में आप लोगों को कैसी तैयारी करवाई जाएगी? उसमें आप लोगों के तमाम टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे, उसमें हाफ बुक के टेस्ट होंगे, उसमें फुल बुक के टेस्ट होंगे। तो इस तरह आप लोगों के तमाम टेस्ट लिए जाते हैं, एफएलपीज लिए जाते हैं, 5 से 10 एफएलपीज होंगे। आप लोगों के 10 10 मॉक टेस्ट लिए जाते हैं एक एक यूनिवर्सिटी के। तो इस तरह आप लोगों का टेस्ट सेशन हम कंप्लीट करते हैं तीसरी फेज के अंदर। तो मुझे दिखाएं एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको इतने प्रो लेवल की तैयारी करवाता है। दिस इज ओनली पास एजुकेशन।
तो दिस इज ओनली पॉसिबल एट पास एजुकेशन सिस्टम। तो पास एजुकेशन सिस्टम में आपको इस लेवल की तैयारी करवाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम, पूरे इसके जितने भी मेंबर हैं, वो तमाम के तमाम दिन भर रात लगे होते हैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स को डिज़ाइन करना, लेक्चर्स के अंदर अपडेटेड एमसीक्यूज को लेके आना, लेक्चर्स को अपडेटेड लेके आना, तमाम की तमाम लेटेस्ट चीज़ें करवाना। हमारा यूट्यूब के ऊपर भी इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि लोग इतना पेड सेशन में भी नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, नो हाउ आपको होनी चाहिए कि जितना हमने यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट अपलोड किया है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो रिकॉर्डिंग है वो पहले की है। भाई मैं क्लियर कट कहता हूँ, मैं अपने अपने मैं मेरा चैलेंज खुद के साथ होता है। मेरा कंपटीशन कभी भी नहीं है किसी और के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी भी बंदे के साथ मेरा कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। मेरा कंपटीशन खुद के साथ है। जैसे एनटीएस नेट के ऊपर अगर मैं बात करूं, एनटीएस नेट के ऊपर मैं बात करूं, यूईटी के ई कैट के ऊपर मैं बात करूं, अगर बात करूं यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर, अगर मैं बात करूं एनईडी के ऊपर, अगर मैं बात करूं नस्ट के ऊपर, तो इन तमाम के ऊपर मेरा सिर्फ ये खुद से कंपटीशन है कि जो मैंने कल अपने स्टूडेंट को पढ़ाया था, मैंने भाइयों को, छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, जो मैंने कल के दिन में पढ़ाया था, मैं आज के दिन उससे अच्छा पढ़ाऊं, मैं आज के दिन में उससे ज्यादा अपडेटेड चीजें लेके आऊं। तो ये मेरा खुद के साथ कंपटीशन है। तो यूट्यूब के भी ऊपर अगर आप लोग जाके देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा यूट्यूब के ऊपर भी हमने इतना कंटेंट वगैरह अपलोड कर दिया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को नजर आएगा, यूट्यूब के ऊपर भी हमने इतना कंटेंट अपलोड कर दिया कि इतने पेड सेशन में भी आपको लोगों के पेड सेशन में भी चीजें नहीं मिलती हैं जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पूरे ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि वो यूट्यूब के ऊपर एक तो वो रिकॉर्डेड होता है, यूट्यूब के ऊपर एक तो वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, और वो हो जाता है ओल्ड। क्या हो जाता है? ओल्ड है, वो अपडेटेड नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। अब जैसे मैंने एनटीएस नेट का वन शॉट उधर अपलोड किया 2025 के लिए, तो 110% ये आप लोगों का वैलिड है 2025 के तमाम नेट के लिए। मैंने खुद उस वीडियो में बोला हुआ, खुद बोला, मैंने ऐसे नहीं किया है, शॉर्टकट नहीं मारा है कि ये 2025 26 27 28 सब के लिए वैलिड। नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये 2025 के अंदर आप लोग नेट 12वें तक भी इसको करके चले जाओ तो आप लोग बिल्कुल जी आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी मैंने आपको बोला है कि हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करो, फिर गारंटी होगी आपके 100 में से 90 प्लस मार्क्स की। अब स्टूडेंट जो गैप ईयर पे होते हैं वो यूट्यूब से भी पढ़ के कर लेते हैं कुछ चीजें, ये हमारे यूट्यूब को भी पढ़ के, लेकिन भाई यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग वो जो अवेलेबल होगी वो हमारी अपडेटेड नहीं है। वो कल की डेट में थी ना, अभी आज की डेट में क्या है, कल की डेट में क्या है। तो ये तमाम अपडेशन जो आपको मिलती है ना, ये हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर मिलती है। यूट्यूब के ऊपर भी हम वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी डेली हमारी दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच वीडियोस आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो इसके मेंबर हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे होते हाथ पे हाथ धर के, तो वो तमाम मेहनत कर रहे होते हैं, अपडेटेड चीजें आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन जो पेड सेशन में हमारे बच्चे आ जाते हैं ना, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। फिर उनको हम एक एक चीज साथ साथ ऐसे गाइड प्रॉपर वे में करते हैं कि आपकी सिलेक्शन की 100% गारंटी आपको दी जाती है कि आपको 100% सिलेक्शन होगी अगर आप हमारी रूटीन को फॉलो करते जाते हैं। और इसी तरह आप देख लें, आप किसी यूनिवर्सिटी को देख लें, उसमें हमारा रिजल्ट टॉप ऑफ द लाइन आ रहा होता है। नस्ट की अगर बात करूं, यूटी के कैट की बात करूं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितने पाकिस्तान के अंदर है, तो टॉप ऑफ द लाइन हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी है, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी है, यूटी जैसी यूनिवर्सिटी है, सिंध वाली साइड की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो हमारे रिजल्ट उधर हमारी सिलेक्शन हैं स्टूडेंट्स की। नस्ट में बात करूं, इधर हमारी सिलेक्शन है। यूईटी के ई कैट की बात करूं, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की सिलेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब का सब पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको तमाम रिजल्ट्स मिलेंगे। तमाम के तमाम आप लोगों को ये फीचर्स मिलेंगे कि जहां पे आप लोगों को ये तीन इस तरह की लेवल की ऑथेंटिक तीन फेजेस मिलेंगी, और इस तरह की आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी जस्ट 6000 के अंदर। ये तमाम की तमाम तैयारी, फेज 1 फेज 2 फेज 3, ये तमाम की तमाम तैयारी आपको जस्ट 6000 में मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको और एडवांस फीचर्स में बात बताऊं ना, तो हमारे पास एडवांस फीचर्स में और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हमारे पास एडवांस फीचर्स में आ जाता है कि ये तमाम की तमाम 3 फेजेस, यानी ये जितनी भी 3 फेजेस आपको मिलेंगी, ये किस में मिलेंगी? जस्ट 6000 में। उसके बाद ये 6000 आप लोगों की पर मंथ फी नहीं है, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल की फीस नहीं है। ये फीस आपकी तब तक वैलिड रहेगी जब तक आप लोगों का यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता है। और उसके बाद जो डेली लाइव क्लासेस नहीं ले सकेंगे उनको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दिया जाएगा। भाई रिकॉर्डेड सेशन किस तरह का सर होगा? उसमें पार्ट 1 का भी पूरा सिलेबस होगा, पार्ट 2 का भी पूरा सिलेबस होगा, उसमें फिजिक्स का भी पूरा सिलेबस पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें केमिस्ट्री का भी पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें कंप्यूटर का भी पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें मैथ का भी, तमाम सब्जेक्ट्स का, बेसिक मैथ, एनालिटिकल मैथ, बायो कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह, इन तमाम का पूरा रिकॉर्ड
रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, पार्ट वन का भी, पार्ट टू का भी, ये जो जो भी आपका सिलेबस डिफाइन हुआ होता है सेट का या नेट का या इस तरह करके, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया जाता है। और ये जस्ट आपको कितने में मिलता है? 6,000। यानी चेक करो, 6,000 के अंदर एक तो आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं। कब तक मिल रही हैं? जब तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। एक महीने बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, वेल एंड गुड, नहीं निकालेंगे तब भी नहीं निकालेंगे। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने तक अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेते रहो तब भी नहीं, अगर आपको लग रहा है मेरी डिजायर यूनिवर्सिटी मिली, छठे में भी आ जाओ, सातवें में भी आ जाओ, इसी फीस में, कोई अलग से फीस नहीं देना पड़ेगी। तो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में हमारे पास एक बच्चा लगाता है टाइम, उसकी सिलेक्शन हो जाती है अपने डिजायर यूनिवर्सिटी में। ऐसे हजारों बच्चे मौजूद है जिनका फीडबैक है, हजारों बच्चे। किसी दिन इंशाल्लाह उस पर वीडियो में लेके आऊंगा जो स्टूडेंट के फीडबैक्स होते हैं, फीडबैक्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो आज तक जिक्र नहीं ना किया यहाँ पे, ना ही मैं अपनी लाइव क्लास में जिक्र करता होता हूँ कि स्टूडेंट के जो मैसेज आ रहे होते हैं लाइव क्लास में, सर लेवल हो गया, सर लव यू, ये हो गया, वो हो गया, आपने इस तरह कर दिया, ये चीजें मैं कभी मेंशन नहीं की हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का ये फीडबैक है। सिलेक्शन आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट का क्या क्या फीडबैक होता है इसी तरह करके। लेकिन मैं बताऊंगा कि वो वाली चीजें जो स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि सर पहले यहाँ से तैयारी की, यहाँ से, तो मैं किसी इंस्टीट्यूट का यहाँ पे बिल्कुल नाम नहीं मेंशन करूंगा पहले कहाँ से की है, क्योंकि ये भी होता है कई लोग अच्छा भी काम करवाते हैं, मेडियोकर भी करवाते हैं, एवरेज भी करवाते हैं। तो बाद दफा स्टूडेंट में भी तो कुछ डेफिशिएंसीज होती है ना, हर दफा इंस्टीट्यूट्स को ही ब्लेम करना कि उधर काम नहीं सीख रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज लाई करती है इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि आपको प्रॉपर वे में, स्केजुअल वे में वो चीजें नहीं करवाई जाती हैं। यहाँ पे मतलब कई ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे अब डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, कई लोग डेली बेसिस पे नहीं पढ़ा रहे हैं। पास एजुकेशन सिस्टम देखो ना, डेली बेसिस पे इतना सर खपाना, इतनी वर्किंग करनी लोगों से नहीं होती है, तो वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। वो हफ्ते में 1 से 2 दिन का आपको मंजन बेचेंगे, वो हफ्ते में 1 से 2 दिन का आपको भाषण देंगे। अब हमारे यहाँ डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज की डिस्कशन हो रही है, डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वन ऑन वन इंटरेक्शन, आप लोगों की इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही होती हैं। तो ये आप लोगों के पास सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम में आपको फीचर्स मिलेंगे। और जस्ट आप लोग 6,000 में एनरोलमेंट ले सकते हो। इंशाल्लाह 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 ताला आप लोगों को अल्लाह, सब को अल्लाह इंशाल्लाह कामयाब करे। और ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, आप लोगों को मजा आएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। आप लोग ये सेशन को लाजमी तौर पे ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशली जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हैं। और ये मेरी वीडियो आप लोगों ने अपने कॉलेजेस के तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अपनी फैमिली के अंदर शेयर करनी है जितने एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों से कुछ भी डिमांड नहीं है, जस्ट ये है कि आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम, इसको यहाँ पे मैंने आके इसके इतना सब्सक्राइबर्स नहीं किए हैं, कोई आके यहाँ पे किसी और पास एजुकेशन सिस्टम के बंदे ने नहीं किए। अल्लाह के पाक की जात के बाद आप लोगों ने इसको इतना रूज दिया हुआ, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई हुई है कि आप लोगों के लिए ये चीजें लेके आते हो, आप लोग इतना ज्यादा उसमें प्यार दिखाते हो, मोहब्बत दिखाते हो, तो इसको आगे भी लेके चल के आप नहीं चले। आप लोगों का ये चैनल है। अब इसमें देखो ना, ये जस्ट 6,000 के अंदर फी रखी हुई है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग इंक्लूड होती है, और ये इंतहाई मुनासिब फीस है। वैसे तो आप कॉलेजेस के अंदर पर मंथ फी दे रहे हो, और पर मंथ इसके बाद अकेडमीज में पर मंथ दे रहे हो, और यहाँ पे तो पर मंथ वाला सीन ही नहीं है। यहाँ पे तो जस्ट 6,000 वन टाइम देना है, उसके बाद एनरोलमेंट मिल जानी है, फिर आपकी टेंशन खत्म, फिर पास एजुकेशन सिस्टम पे आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो ये नंबर नोट करेंगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आप लोगों ने अभी ही, और कहना है कि ये वीडियो में हमें बताया गया था कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लें। इस नंबर पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, और उसके बाद आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी फिर भूल जाए। आप लोगों को आउट क्लास तैयारी करवा दी जाएगी, उसके तमाम स्कॉलरशिप्स की तैयारी, सिंध की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके तमाम स्कॉलरशिप्स की तैयारी आपको हमारे एक सेशन में मिलेगी, जो कि जस्ट 6,000 में होगा। और यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, डेली बेसिस पे आपको स्केड्यूल में लेके आया जाता है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों दुआएं आप सबके लिए। और यहाँ पे आप लोगों ने मुल्क पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करना है, सिंध का नाम रोशन करना है, तमाम प्रोविंसेस का नाम रोशन करना है, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है, और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करना है। मुझे ने तैमूर हसन को दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।